ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भी आप सब लोगों के। दिस इज योर निखिल सर। आज हम लोग लेके आए हैं अर्जुना जय के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4। तो देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड भाई साहब गुड नाइट वाले भी हैं, यस गुड आफ्टरनून, एंड हाँ जी, और लेट ओपी वाले तो ऑब्वियसली हमेशा होते हैं हमारी जिंदगी में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हो सब? जोश में? हाँ भैया, बड़े दिन के बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से, तो कर ली भैया पुरानी क्लासों को रिवाइज। लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ जी, तो हाँ सर, कर लिया बढ़िया तरीके से कर लिया। तो भाई फिर स्टार्ट किया जाए सिलसिला आप लोगों का। तो बढ़िया से हैं, जोश में है, ये चाहिए भाई। देखो क्लास होनी चाहिए मजेदार। कैसी रही फिर? है चॉकलेट चाहिए भाई, चॉकलेट मिलेगी ना, मिलेगी, टेंशन मत ले। चॉकलेट वाले क्वेश्चंस आते रहेंगे पूरा, जब तक फिजिकल चलेगी तब तक चॉकलेट्स बटेंगी। यस हाँ, तो बढ़िया है। तो मैथ्स के एकदम उससे बाहर निकले तुम लोग। हाँ, मैथ्स की क्लास से बाहर आ गए हो, तो चलो फिर केमिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं। लेकिन हाँ, आज पता है, आज थोड़ा सा मैं भी सोच रहा हूं कि मैथमेटिक्स कर ही ली जाए। हाँ, कर लेते हैं थोड़ी सी। मैंने सोचा कि तरुण सर जब इतना बढ़िया पढ़ा ही रहे हैं आपको, थोड़ी सी हम भी उसमें हेल्प कर दें, है ना? तो आज थोड़ा सा मैथ्स करते हैं। इनफैक्ट आज ज्यादा मैं बताऊं, फिजिक्स करते हैं। आज मेरा मन नहीं है केमिस्ट्री पढ़ाने का। नहीं 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 नहीं, आज मेरा मन नहीं है केमिस्ट्री पढ़ाने का। आज सोच के आया हूं, आज अपन दूसरा सब्जेक्ट ट्राई करते हैं। तो आज पढ़ेंगे फिजिक्स। यस, राजवंत सर बहुत अमेजिंग पढ़ाते हैं। यस, राजवंत सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तरुण सर तो सबसे बढ़िया पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। लेकिन इसीलिए ना मैं आज सोचा थोड़ी सी वैरायटी लाई जाओ। सुना ना आप लोगों ने, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ है। वैरायटी हो तो मजा है। तो आज की क्लास होने वाली है पहले फिजिक्स, फिर मैथ्स, फिर थोड़ी बहुत बीच में केमिस्ट्री देखेंगे। यस यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या होने वाला है आज की क्लास में भाई? आज कुछ गजब होने वाला है, टॉपिक बड़ा मजेदार है। यस, क्या हो गया? कैसे भाई? तुम लोग जितना आग लगाना चाहते हो लगाओ, जितना लगाना चाहते हो लगाओ, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने में ना वो करो जरा, है ना, कैट फाइट करो अपने में। देखो ये कैट फाइट करते हैं सर, बड़ा मजा आता है ना। राजवंत सर के साथ, राजवंत सर फिजिक्स में वर्सेस निखिल सर केमिस्ट्री में वर्सेस तरुण सर इन मैथ्स, ऐसे करते हो ना तुम लोग। तुम्हें बड़ा मजा आता है। यहां पे तुम्हें पता नहीं कितने अच्छे दोस्त हैं हम लोग, बहुत अच्छे दोस्त। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप लोग, अरे दोस्तों में चलता है भाई, तुम लोग नहीं समझते। तुम दोस्ती समझो, जितनी ज्यादा अच्छी दोस्ती होती है ना, जितनी गहराई होती है दोस्ती में, उतनी रोस्टिंग बढ़िया होती है ना। हाँ, तो यस, आज स्टार्ट करेंगे बढ़िया से। चलिए कहते केमिस्ट्री को रोस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, करने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बड़े भाई हैं, उनका मन किया उन्होंने कर दिया है ना। लेकिन हाँ, मैं आज तुम्हें कुछ बढ़िया सा अलग सा वो पढ़ाऊंगा, एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि तुम्हारा दोनों में आने वाला है, फिजिक्स में भी आने वाला है, केमिस्ट्री में भी आने। बढ़िया टॉपिक है। यस, तो चलिए स्टार्ट कर दे फिर। एक्सेप्शन भाई, कौन सी एक्सेप्शन? हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या होने वाला है मैं बता देता हूं। आज के टॉपिक्स आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। एक आएगा समथिंग कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, एक आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि दोनों केमिस्ट्री में भी आपको दिखते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया है, फिजिक्स में एज यूजुअल इन्होंने हमारा टॉपिक चुरा लिया है, तो फिजिक्स में भी आपको दिखेगा। बढ़िया टॉपिक है। लेकिन आप लोगों की कुछ सजेशंस हमारे सामने थे। मैंने आपके, देखो जैसे मैंने तुम्हें दिल से बोला, मैं इस बैच को दिल पे लगा के बैठा हूं। तो मैंने रात पूरी लगाई, पूरी रात बैठ के एक इतने सारे कमेंट्स करे तुम लोगों ने, जिसमें से ज्यादातर तो ऐसे थे मैं बोल भी नहीं सकता, पर उसमें से कुछ जेन्युइन कमेंट्स आए। सबसे पहला कमेंट्स ये थे कि सर आप ना नंबरिंग कर दो क्वेश्चंस की, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर दो। तो आज की क्लास में आपको जो पूरे क्वेश्चंस हैं वो नंबर्ड मिलेंगे। हर जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के ऊपर आपको एक नंबरिंग मिलेगी। वो क्वेश्चन आपका सॉर्टेड है, ठीक है।
पहला सवाल ये था, पहला एक बहुत लोगों की जेन्युइन क्वेरी है, मुझे भी लगा अच्छा कि हाँ डाउट पूछना आसान हो रहा है, क्योंकि ऐसे डाउट पूछना मुश्किल था। तो दैट इज समथिंग जो मैंने अपना आज से नोट में कर दिया इनकॉर्पोरेट। ठीक है, अगली चीज आ रही थी, सर हमें ना पिछली क्लास का चाहिए रिकैप, पिछली क्लास का आपको रिकैप चाहिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, बच्चों को चाहिए अगर रिकैप, तो हम लोग शुरू के 5 मिनट में पुरानी क्लास को बढ़िया से रिवाइज करेंगे, पुरानी क्लास में क्या करवाया है मैं वैसे बता देता हूं, क्योंकि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास अभी हल्की हल्की इस क्लास का पिछली क्लास से ज्यादा लेना देना नहीं हो रहा था। पहले 3-4 टॉपिक्स थोड़े से इंडिपेंडेंट टॉपिक्स थे, इसलिए मैं रिकैप अभी नहीं कर रहा था। लेकिन आप लोग कह रहे हो कि सर शुरू से ही रिकैप चाहिए, तो मैं वो शुरू से ही रिकैप आपको दे रहा हूं। दूसरी चीज जो मैंने आपके लिए आज करी है, शुरू से आपको रिकैप मिल जाएगा। दूसरा, थर्ड पॉइंट आ रहा था, सर हमें ना मॉड्यूल से होमवर्क नहीं मिल पा रहा है, तो आपको मैं मॉड्यूल का होमवर्क भी मैंने क्या कर दिया, आपका एक्चुअली होमवर्क जो होमवर्क होता था वो उसके नाम बदल दिए। पहले एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 करके लिखा था मैंने, पर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने वैसे लिख दिया जैसा आपका मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं कि सर प्रारंभ करके है, स्कूल लेवल प्रोग्राम है, इस वाला तरह से, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। तो आज से तुम्हें इन तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 3 चीजें मैंने बहुत ज्यादा कमेंट्स गो थ्रू करे, इनमें मुझे ज्यादातर ये मिले, ये मैंने आप लोगों के लिए कर दिया। इतने में खुश हो आप लोग? यस, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, करने दो। तरुण सर मेरे बड़े भाई जैसे हैं, अगर उन्होंने करा है कुछ सोच समझ के किया होगा। ठीक है, हैप्पी? हाँ बिल्कुल 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 यार, एक बात पे तो लिखो एग्री करोगे तुम लोग। ये तुम पूछना, मतलब ये पूछना सर से, तरुण सर, हम तीनों में से तरुण सर इज वन जिनको मैथ्स सबसे पसंद है। मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है मैथ्स, राजवन सर को भी कुछ खास पसंद नहीं है मैथ्स, हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ चलिए फिर स्टार्ट करें। तो छोटा सा रिकैप कर देते हैं आप लोगों के लिए, प्यारा सा, आप लोगों के लिए इतना कर दिया। यस, हाँ जितना मर्जी तुम आग लगाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ ठीक है, तो रिकैप में क्या है, हम लोगों ने, हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न आ रहा था आप लोगों का, सर मेरे को ना एटम, आयन, इस सब के बारे में नहीं पता लग रहा है। बहुत कॉमन क्वेरी आ रही थी, मैं पहले बता देता हूं, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है सर, कंपाउंड क्या होता है सर, मिक्सचर क्या होता है सर, मुझे ये सब नहीं पता, ये सब मेरे स्कूल में पढ़ाए गए हैं और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो भाई मैंने जब पढ़ाऊंगा तब पता लगेगा ना, तू टेंशन मत ले, स्कूल में तो तुम्हें वैसे भी पता है क्या ही होता है, तो तुम्हें स्कूल का भी लोड नहीं लेना। अपन ये सारे टॉपिक्स मोल कॉन्सेप्ट के हैं, जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा, अभी इनका लोड मत लो, टू बी डन लेटर, समझ रहे हो? अगले चैप्टर में भाई सब करवाएगा, तो तुम्हें इसकी परेशानी नहीं लेनी है। अभी हम लोग उसको करते हैं जो हमें पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। ठीक है, तो कौन सा पढ़ा था हमने? पहली चीज पढ़ी थी हम लोगों ने कि हमें आयंस, हमने लास्ट क्लास में मॉलिक्यूल्स और आयंस की बात करी थी, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसका क्या होगा, इस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। 5 मिनट में पूरी क्लास रिवाइज करवा दूंगा, फिर हम आज नई क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस समझते हैं आप लोग? बिल्कुल समझते हैं सर, जो कि अकेले रह सके, अगर इसको घर के बाहर भेज दो तो कमा लेगा, खा लेगा, सब कर लेगा खुद से, है ना। तो ये होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जैसे H2 हो गया, जैसे आपका हीलियम हो गया, जैसे आपका S8 हो गया, सो एंड सो ऑन। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, जिनका हो भी सकता है, ये काम की चीज है। ये हो गए मॉलिक्यूल्स। हमने इनके अंदर डिस्कशन किया था, हमने इसके अंदर क्या डिस्कशन किया था कि भाई इसके अंदर एटम्स, काम के क्वेश्चन क्या है, काम के क्वेश्चन है कि सर हमें बता दो कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं। बताया था प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला सेम है, वो क्या हो जाता है, इट इज जेड, जेड लिख दोगे, ठीक है, जेड वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये पढ़ा था हम लोगों ने। एंड इसका क्या करना होता है, सिग्मा करना होता है, समेशन करना होता है। फॉर्मूला वही है जैसे मैंने अप्लाई करना सिखाया था। फिर से मैं बोलूंगा क्यों ये एग्जिस्ट करते हैं, क्यों का रीजन चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये हो गया आपका। रही बात न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो, वो होता है a माइनस जेड वैल्यू, यस ये पढ़ा था हम लोगों ने, इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो आई थिंक ये हमने सारा कुछ कर लिया था लास्ट क्लास में, इसमें तो मुझे लगता है कोई लोड आपको होना नहीं चाहिए। ये आपका हो गया।
अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा था, सर हमें यह नहीं समझ आता कि आपका आयंस क्या होते हैं। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज आयन सर। भाई अगर आपका एलिमेंट में से या मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन चला जाए या इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसको बोलते हैं आयन। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो H माइनस मिलता है, यह नेगेटिव आयन है, इसको बोलते हैं अनायन। ऐसे ही H के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दोगे तो ये H प्लस देगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन, जिसको आप प्यार से नाम बोलते हैं केटायन। यस और नो, ये हमने पढ़ा था। यस ये क्लियर हो गया आप लोगों को। समेशन का मतलब सबको ऐड कर देना, जैसे मैंने फॉर्मूला कल की क्लास में सिखाया था। अब सवाल आता है, अगर मैं बात करूं आयंस की, तो व्हाट आर आयंस? सिंपल भाषा में चार्ज स्पीसीज। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? जो चार्ज स्पीसीज होते हैं उनको हम लोग प्यार से बोलते हैं आयंस। यस ये क्लियर है। एक काम की चीज इसमें और बताई थी कि इलेक्ट्रॉन हम लोग जो प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन, इसका फॉर्मूला सेम फॉर्मूला रहता है इनके अंदर, इसमें कोई लोड नहीं है। बस अंतर कहां आता? अंतर आता इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले में कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन में से जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर दो? माइनस कर दो, एंड जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में करा था, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, एंड दिस इज ऑल दैट वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास। आई थिंक सारा कुछ याद आ गया, रिमाइंड हो गया। यस 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 यस, बहुत अमेजिंग बहुत अमेजिंग बहुत अमेजिंग। और अगर ये सारी बातें तुम्हें क्लियर हो गई हैं तो चलो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? यस आज पढ़ना, वही तुम्हें बता दिया मैंने सबसे पहले। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके फिजिक्स में भी आएंगे। यस तो फिजिक्स में जो आने वाले हैं, फिजिक्स में जो आने वाले हैं, सेम क्वेश्चन अगर फिजिक्स में भी आ रहा है, सेम क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री में भी आ रहा है, तो भाई काम की चीज है। ऐसा टॉपिक है जो दोनों जगह आ रहा है तो उसके भाई ज्यादा नंबर मिलेंगे, समझ रहे हो? एक यहां पढ़ लो, ये सर भी पढ़ाएंगे, राजवंत सर भी करवाएंगे बाद में। इनफैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक उन लोगों को और डिटेल में करना पड़ता है, तो वो मैं बता दूंगा। बट हां आपको ये दोनों टॉपिक्स केमिस्ट्री में और फिजिक्स दोनों में हेल्प करेंगे। इनफैक्ट साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक तो मैथ्स में भी हेल्प करेगा। तो यहां पे तरीके से पढ़ लो, काम आएगा और अपना सारा कुछ आसानी से हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हाँ आएगा मीम, आएगा मीम। ठीक है, करें स्टार्ट फिर? यस सर, तो चलो फिर आ जाओ, फिर दिल से पढ़ेंगे, ठीक है? मीम के लिए रो रहे हो तो लो फिर सुनो भाई ध्यान से। पहले है, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टॉपिक? यस व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टॉपिक? तो भाई मुझे जल्दी से बताओ ये नंबर क्या है? इतना बड़ा नंबर, कुछ भयंकर सा नंबर है सर ये। देखो 60220000, बहुत बड़ा नंबर, वेरी बिग नंबर, बोला ही नहीं जा रहा और तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा। इतना बड़ा नंबर सर है, और इतना बड़ा नंबर को, इतने बड़े नंबर को लिखने में तो सदियां लग जाएंगी, 10-15 साल लग जाएंगे। पेपर कैसे देंगे हम लोग आईआईटी का? है पेपर कैसे देंगे इसमें आईआईटी का? तो भाई ऐसी तो दिक्कत आएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसे तो, इतने बड़े बड़े नंबर। ये एक्चुअली आपको ना केमिस्ट्री में बड़े काम का नंबर है, बाद में पढ़ेंगे। दिस इज समथिंग कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, हम लोग पढ़ेंगे एवोगैड्रोस नंबर के बारे में। बहुत बढ़िया नंबर है, बहुत ही अमेजिंग नंबर है। पूरा हमारा मूल कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस्ड होगा, जो हमारा अगला चैप्टर है ना उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इतने बड़े नंबर को यार अगर मैं ऐसे लिखता तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता? इसी नंबर को अगर मैं ऐसे लिख दूं 6.022 इंटू 10⁻23, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये होती है साइंटिफिक नोटेशन। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। और ये इतने बड़े नंबर को इतना इजी वे में रिप्रेजेंट करना आई थिंक इज वेरी वेरी गुड। यस ये बड़ा आसान है, इससे याद भी रह जाएगा, ये काम की चीज है। तो बड़े बड़े नंबर्स को, केमिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, इससे भी बड़े बड़े नंबर आएंगे, तो हम इतने बड़े नंबर याद नहीं करेंगे, हम उन बड़े नंबर्स को छोटे नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको प्यार से बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन। यस 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 यस। हां और तो और सर क्या बड़े बड़े नंबर ही होते हैं? भाई छोटे छोटे नंबर भी होते हैं। ये देख, जैसे मान लो कोई छोटा नंबर ले लो आप लोग, एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए ये छोटा नंबर ले लेता हूं मैं कोई, तो मास ले लेते हैं। तो मास ऑफ इसका इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन ले लो, मास ऑफ प्रोटॉन
कितना होता है भाई? सर बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, या ऐसा कुछ होता है? अब पता नहीं कितने, देखो 0 0 0 0 0 काउंट करना यार, कितने कितने आ रहे हैं, बहुत सारे जीरो आ रहे हैं, और लास्ट में 1 6, ठीक है, 6 7 के आसपास आ जाएगा। तो इतना इतना कम, इतना कम, यस, भयंकर ही कम। तो इतना ज्यादा कम नंबर को आप लिख दो, यूनिट केजी ले लो, अभी केजी ले लेते हैं, तो बहुत ज्यादा जीरोस आ रहे हैं। कौन लिखेगा इस तरह से? हम कैसे लिखते हैं? हम सीधा सीधा लिखते हैं, हम ऐसे ना लिख के, ये तो सर नहीं पसंद आ रहा, हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ऐसे सर, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, यस और नो? देखो आलस की दुकान है, करा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, केमिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नंबर्स एंड बहुत छोटे छोटे नंबर्स को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, और वो जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको कैसे करना है, अब हम लोग उसके रूल सीखेंगे। तो काम की चीज सुन लो, सीधी सीधी बात, जो साइंटिफिक नोटेशन होता है, यहां से लिखना स्टार्ट करना अब, ठीक है? तो यहां से बात कर रहा हूं, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन जो होता है, अपन सीधा सीधा समझेंगे, इसमें ना कोई भी नंबर जो होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, n इंटू 10 की पावर छोटू n, यस। जहां पे जो ये बड़ा n है, बड़ा n, दिस इज अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, इंक्लूडिंग 1, ठीक है? 1 इंक्लूड हो सकता है, तो इंक्लूडिंग 1, 10 नहीं हो सकता, बस ये देख लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से अंदर वाली रेंज सारी हो सकती है। आई थिंक उसमें तुम जानते हो ना, ऐसे मैथ्स की वे में बताता हूं, अगर तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ लिया तो बताता हूं, ऐसी नोटेशन आप रिप्रेजेंट करना। ये नोटेशन पढ़ी है मैथ्स में आप लोगों ने? मुझे इतना बता दो, क्या ये नोटेशन पढ़ी है आप लोगों ने? यस और नहीं है बर्थडे मेरा भाई, बहुत दूर है अभी मेरा बर्थडे, ठीक है? हाँ नहीं है बर्थडे मेरा, जब होगा मैं खुद से बता दूंगा, तुम्हें स्पैमर्स के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है? तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है, और ये जो n होता है, छोटू n, जो ये छोटू n है, दिस छोटू n इज द पावर, इसको बोला जाता है पावर ऑफ द नंबर, जो कि क्या हो सकती है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और जो कि आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। एक नंबर होगा पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आपका होगा, तो उसका लोड तुम्हें नहीं लेना है, हां यहां से आपको लिखना है भाई, ठीक है? तो ये आपके पास होगा। जैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका, मैं आपको रूल्स बताता हूं इसके, तब ये आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 5 6 7 8 ऐसा मेरे पास है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे दिमाग में रखना है कि भाई पीछे से स्टार्ट करेंगे। देखो एक मूवमेंट, 2 मूवमेंट, 3 मूवमेंट, कितनी मूवमेंट करी? 3 मूवमेंट करी। तो 3 मूवमेंट अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखोगे 5 6 7 8, यहां पे आप क्या डाल दोगे? डेसिमल डाल दोगे, यस। यहां पे क्या करोगे? डेसिमल डालोगे, और लिखेंगे कितना? 3 बार मूव करा, तो जितनी बार मूव करा उतना ही तुम प्लस का नंबर डाल दोगे, बस दैट्स इट, दिस इज द नोटेशन। ध्यान रखना है, जिंदगी में जब भी तुम लेफ्ट जाओगे तो पावर क्या होती है? पावर आपकी पॉजिटिव होती है। लेफ्ट में पावर क्या रहेगी? पावर विल बी पॉजिटिव। हमने कैसे मूव करा? 1 2 3, लेफ्ट मूव किया तो अपन पावर क्या रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। और एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये नंबर था 1 2 3 4 5 6 7, चलो ये नंबर है, तो मुझे क्या करना है? मुझे यहां पे जो नंबर रखना है वो कहां पे रखूंगा? वो यहां पे रखूंगा। देखो यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां पे मैं हूं, 1 मूवमेंट, 2 मूवमेंट, 3 4 5 6 मूवमेंट हुई मेरी, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 1.234567 इंटू कितनी मूवमेंट करे थे? 6 मूवमेंट करी थी, और किस तरफ करी थी? लेफ्ट साइड करी थी। तो लेफ्ट वाली मूवमेंट क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस में आ जाएगा, तो ये +6 आपका हो जाएगा। किया हुआ ये? यस, हाँ करा हुआ है, रिवाइज हो गया बढ़िया से, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लिया आप लोगों ने? यस, जल्दी बताओ, जल्दी। क्लियर है भाई? आप में से बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है, मुझे भी पता है। एक रिवीजन करवा रहा हूं, क्योंकि जब मैं जेईई एडवांस के क्वेश्चन दूंगा तभी यही चीजें तुम्हें नहीं आती होंगी, तो
थोड़ा सा कॉर्पोरेट विद अस गाइस। यस, इतने भी चाचा चौधरी मत बनो, ठीक है। आता है बहुत अमेजिंग, नहीं आता सुन लो। हाँ सर, हम तो बड़े तेज हो रहे हैं। ठीक है। यस, क्लियर है यहां तक? बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राइट साइड की, ठीक है। बात करते हैं राइट साइड मूवमेंट की। तो यहां पे मैं राइट साइड मूवमेंट करा देता हूं। तो ले काम करो, जल्दी से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, यस, जल्दी से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, फिर नेगेटिव वाला बताता हूं। 1 सेकंड आपके पास सेकंड है, आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, जल्दी से कर दो। और यहां पे मैं आपको रूल लिखवा देता हूं, दैट इज वेन एवर वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा? पावर बिकम्स पॉजिटिव। तो पावर बिकम्स पॉजिटिव, तो पावर क्या हो जाएगी भैया? पॉजिटिव हो जाएगी। दिमाग में रखना है, जल्दी से इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे आप लोग। ओके, डन। हां जी, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा मूवमेंट? देखना, 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 5.023456 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी? 1 2, कितने गए थे? 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगी। ये कर लिया आप लोगों ने। अगला करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी हो जाएगी? 5.425541221 इंटू 10 की पावर 9। मैच कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8.024556 इंटू 10 की पावर 7 थे ना ये, 7। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देख लो भाई, देख लो, जल्दी से देख लो। हाँ सर, सही है। बहुत बढ़िया। चल, कर लिया। अब राइट साइड वाले देख ले, थोड़े से राइट वाले देख ले। यस सर, चलो मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं राइट साइड वाली। ये अगर आपको क्लियर हो गया है, ये डन हो गया है, तो राइट वाले करते हैं, ठीक है। पोल वाले आएंगे भाई, ठंड रख, सब आएगा, ठीक है। अब राइट साइड मूवमेंट करते हैं। मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई नंबर है, 0.0234, ऐसा नंबर है, ऐसा कोई नंबर है आपके पास। आपको ध्यान रखना है कि जो पहला नंबर होगा वो क्या करना है, आपको मूवमेंट कहां तक करवानी है? आपको जो मूवमेंट करवानी है इसकी यहां तक करवानी है। क्यों यहां तक करवानी है? बिकॉज 2 मेरा 1 और 10 के बीच का नंबर है। तो मैं 1 मूवमेंट, 2 मूवमेंट, 3 मूवमेंट, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा 2.34 इंटू कितनी मूवमेंट करी? 1 2 3, तो लिखूंगा 10 की पावर -3। क्योंकि मैंने मूवमेंट राइट साइड करा, तो मैं मूवमेंट क्या कर दूंगा? पावर की वैल्यू नेगेटिव कर दूंगा। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो ये मेरे पास है 0.0000212, ये है मेरे पास। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं वही बात करूंगा, 1 मूवमेंट, 2 मूवमेंट, 3 मूवमेंट, 4 मूवमेंट, 5 मूवमेंट, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.12 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगी, ठीक है। यस, तो जब भी आप राइट साइड मूव करते हो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो यहां पे रूल लिख देते हैं, वेन एवर वी मूव टूवर्ड्स राइट, वेन एवर वी मूव टूवर्ड्स राइट, तो क्या बोलेंगे? पावर बिकम्स नेगेटिव। तो पावर बिकम्स नेगेटिव, पावर बिकम्स नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस और नो? क्या बात क्लियर है आपको? यस सर। सॉर्टेड है। चलो फिर, अगर ये क्लियर है तो 2-3 क्वेश्चन कर दो बढ़िया से, फिर टॉपिक हो गया वाला खत्म। तो नोटेशन आपको क्लियर है, लो ये रूल लिख लो, जल्दी से लिख लिया इसको आपने? हाँ, बहुत सही। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमने यहां पे क्यों नहीं करा? अच्छा क्वेश्चन है कि सर हमने मूवमेंट ऐसे क्यों नहीं करी इसकी। जैसे इसका सवाल एग्जांपल ले लेता हूं कि सर इसको मैंने ऐसे क्यों नहीं करा, 23.4 क्यों नहीं करा मैंने इसको? क्योंकि भाई आपको जो यहां पे नंबर चाहिए वो कैसा चाहिए? वो डेसिमल से पहले जो नंबर चाहिए वो आपको 1 और 10 के बीच में चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये 1 और 10 के बीच का होना चाहिए। इसीलिए मैंने 2.34 करा, बिकॉज ये नंबर क्या है? 1 और 10 के बीच का नंबर है। ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर।
फिर अपन आगे पोल वाला सवाल करेंगे, टॉपिक हो जाएगा फिर खत्म। यस सर, यस सर, यस सर। हां तो चलो फिर जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। क्या हो जाएगा, करो भाई सवाल। क्या हो जाएगा पहले का आंसर देखो, 1 2 3 4। तो मुझे लगता है दिस इज 5.64 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, 4 गए आपके तो -4 हो गया। हां या ना, ठीक है, डन डन डन, ठीक है, हो गया। अगला करते हैं, नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7। तो 4.545 इंटू 10 की पावर -7। हां और ऐसे ही 1 2 3 4 5, तो 5.5655 इंटू 10 की पावर -5। यस और नो? हां जी, हां जी, हां जी, हां जी, हां जी। क्लियर हो गया? ये नेगेटिव रखना है क्योंकि पावर क्या हो रही है, राइट साइड मूव कर रहे हैं। और मैं पता है इसको ऐसे याद करता हूं, राइट मूवमेंट, राइट इज नेवर राइट, राइट मतलब नेगेटिव, बस ऐसे याद करना है इसको, ठीक है। चल मेरे भाई, ये हो गया काम सेट। तो 1 2 पोल वाला सवाल करो, फिर अपन ये छोटू सा टॉपिक को कवर करेंगे। चलो ये सवाल आपके सामने है देवी और सज्जनों, द पोल वाला सवाल हैज कम ऑन योर स्क्रीन। लो भैया करो इसको स्टार्ट, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो करो भाई इसको, करो करो करो, जल्दी से कर दो, जल्दी से आग लगा दो बस इसके अंदर, स्पीड से कर दो, बढ़िया से कर दो, मजा दिला दो, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। हां हो गया मामला सेट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पता एक चीज बोलना चाहूंगा आप लोगों को, आप अभी तक मैंने जब डे 1 को बोला भी था, आप लोगों का अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा 9वीं 10वीं में, हम तब भी आपको जेईई एडवांस तक लेके जाएंगे। तो उसके कुछ फाउंडेशन टॉपिक्स रहते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो थ्रू आउट 11 12th आपको काम आएंगे। मैंने वो ऑलरेडी शुरू के लेक्चर्स में सब कवर कराया है। मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा, किसी बच्चे को हमने पीछे नहीं छोड़ा। आप में से काफियों को टॉपिक्स पहले से आते होंगे, बहुत अमेजिंग है। एक रिवीजन कर लो, बिकॉज ये आगे जेईई एडवांस में फंसेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, पर अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखोगे ना, सिली मिस्टेक नहीं होगी, हर एक सवाल सही होगा। और यही है वो जो 4 आता हुआ टॉपिक आता है पर क्वेश्चन नहीं होता और 4 नंबर चले जाते हैं, बिकॉज छोटी सिली मिस्टेक करी है हम लोगों ने, है ना। तो वो नहीं करनी है आपको, ठीक है भाई। यस यस यस। तो चलो फिर करें सवाल इसको। भाई कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें एक सिंपल सा आइडिया देता हूं, सबको स्टैंडर्ड नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दो। सबको स्टैंडर्ड नोटेशन में रिप्रेजेंट करोगे, अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे। करो भाई जल्दी से, करें जरा। इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होगी देखो जरा। आई थिंक एक मूवमेंट करनी है इधर, एक ही करेंगे ना इधर, तो एक ही करेंगे तो ये हो जाएगा 5.6789 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, लेफ्ट मूव करे हैं तो 4 हो जाएगी। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ये भी वही है, ये भी वही है, तो ये तो करेक्ट है भाई। इधर देखो ये आ जाएगा, कितना मूव करेंगे इसको, इधर 1 2 मूव करेंगे तो 5.6789 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1 पहले से है, 2 आपने ऐड कर दी। इधर देखो, इधर क्या हो जाएगी 5.67, कितनी मूव करेंगे, 1 2 3 मूव करा, तो 3 मूव करा तो इधर कितना आ जाएगा, एक सेकंड, 6789 इंटू 10 की पावर, 1 पहले से है, 3 मूव करी तो 4 हो जाएगी। और इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगी 5.6789 इंटू 10 की पावर 4। तो कौन सा मैच नहीं कर रहा, कौन सा मैच नहीं कर रहा भाई, मेनू लग रहा है जी, पहला भी मैच कर गया, दूसरा भी मैच कर गया, तीसरा भी मैच कर गया, तो ये मैच नहीं कर रहा। और जो मैच नहीं कर रहा वही तो आंसर होगा आपका। तो करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना था इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। आई थिंक सबका आंसर बी आ रहा है, यस। तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो देखते हैं, पोल थोड़ा टाइम लगाता है, तुम्हें पता है पोलवा दीदी जो है थोड़ा सा स्लो है सिस्टम। जल्दी दीदी, जल्दी आंसर बता दो, बच्चे वेट कर रहे हैं। यस, और देख लो, देख लेना जिन लोगों ने जल्दबाजी करी है, जल्द देखते कितने लोगों ने जल्दबाजी करी है, देखो कितने लोगों ने जल्दबाजी करी है। क्वेश्चन बिना पढ़े गलत कर दिया सर, सिली मिस्टेक, मिस क्लिक, बहाने मारो, देखो सब बहाने मारोगे, मुझे पता है तुम लोग का। सिंपल सा क्वेश्चन था एंड सिर्फ 50% जनता ने सही आंसर करा है। देखते हैं, देखते हैं भाई। इट्स अनमोल फ्रॉम प्रयागराज, गुड यार अनमोल,
कीना आर्यन, ऋषित, आरुषि, आर्यन, यस। अब आप देखो, मैं ये क्वेश्चन कराने का सिंपल पर्पस ये था, आप लोगों को एक रियलिटी चेक दिखाना चाह रहा था कि एक सिंपल क्वेश्चन को कितने लोगों ने खराब किया है। इजी क्वेश्चन था, फिर भी आप लोगों ने 50% लोगों का आंसर करेक्ट है, विच बेसिकली मीन्स कि आप लोग जल्दबाजी में हो, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है आपको सब आता है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन आपसे हो नहीं रहे हैं। देख लो, गलती तुम्हारी है। यस, तो चलो फिर, अगर ये सब बातें हो गई हैं तो अब आते हैं हमारा, एक क्वेश्चन और करोगे या चले आगे? हैं? पोल लेट आता है भाई साहब, लेट भी आता है ना। क्वेश्चन लिटरली 30 सेकंड का था, 30 सेकंड का सवाल था ये, सिर्फ 30 सेकंड का। पोल इज नॉट वर्किंग। हाँ चल, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, तो इसको सही करना अब, ठीक है? अब इसको लेट खराब मत करना, लो ठीक है, करो भाई इसको स्टार्ट। चलो भाई, ठीक है, हाँ करके दिखाओ जल्दी से। अब इसको बर्बादी मत करना, ये मुझे सही चाहिए, नहीं तो मार पड़ेगी। चलो इसको सही करके बताओ। इसमें अब सिल्ली मिस्टेक करोगे तो फिर देख लो, फिर तो तुम देखो, एक बार आदमी गलती करता समझ आता है जो आदमी बार बार गलती करता है फिर वो समझ लो, तुम स्मार्ट तो तुम हो ही। यस, थोड़ा आराम से करो। आप में ना, मैंने ये कमेंट्स भी गो थ्रू करे थे जब शुरू के पहले 2 लेक्चर्स में देखे, सर बच्चे इतना स्पीड से आंसर करते हैं। भाई करने दे, देख गलत भी तो कर रहा है वो, तुम अपने पेस पे करो। अगर तुम्हें 2 मिनट मिल रहे हैं तो यू टेक 2 मिनट्स यार। कौन सी ट्रेन भाग रही है तुम्हारी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं है, कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, तुम्हारी जेई की प्रिपरेशन है। टेक टाइम, थोड़ा आराम से कर भाई, सोच समझ के कर, ठंडा होके कर। ये जल्दी का खेल शैतान का होता है, और तुम जल्दबाजी में गलत कर लोगे इसको, ठीक है? चलो क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर सॉल्व। देखो जरा, इसमें कितना आएगा, 1 2 3, तो 1.2345 इंटू 10 की पावर 3 मूव करे, एक पहले से था 4। इधर देखो 1 2, तो 1.2345 इंटू 10 की पावर 4। यस, इधर देखो, इधर ऑलरेडी हो रखा है। अबे भाई ये क्या है, इधर मूव करते हैं, ये मूव करते हैं, ये तो ऑलरेडी हो रखा है 1.2345 इंटू 10 की पावर 4, और ये तो इतना ही है, इसमें तो कुछ चेंज करोगे नहीं, तो भाई ये और वो नंबर सेम तो नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दिस टाइम विल बी ऑप्शन सी। वो तो हो ही नहीं सकता ना भाई। यस, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी दिस टाइम। सेम नोटेशन पे 2 आंसर कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। यस यस यस। अब दीदी, ओ दीदी जल्दी कर दो आंसर। हाँ थोड़ा लेट आता कोई बात नहीं, बट आंसर आता है। हाँ अब ठीक करा जनता ने, अब वो लोगों ने अपनी गलती सुधारी। ये चाहिए, गलत करना गलत वो नहीं है, गलत होगा, तुम्हें कंसेप्ट तक पहुंचना है, तुम्हें सही अप्रोच लगानी है, अप्रोच मैटर करती है इसमें, ठीक है? अथर, नीरज, आर्यन, अक्षय, गुरमुख, गौरव, बहुत बढ़िया यार। चलो अब फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये टॉपिक है बड़ा मजेदार। ये वो टॉपिक है जो कि तुम्हारे निखिल सर भी करवाएंगे। यस, निखिल सर भी ये टॉपिक करवाएंगे, एंड यही टॉपिक आपके राजवंश सर भी करवाएंगे, ठीक है? दोनों करवाएंगे, लेकिन अप्रोच हल्की सी अलग होती है। निखिल सर को जो इसका अप्रोच करना है, वो करना है हमारे को केमिकल अप्रोच लगानी है। यहां पे केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम लोग इसको अप्रोच करना चाहेंगे, एंड न्यूमेरिकल्स के अंदर करेंगे, ठीक है? हमारी अप्रोच यह रहती है, ठीक है? राजवंश सर को भी पढ़ाना है ये टॉपिक। राजवंश सर क्या करेंगे? राजवंश सर जो ये अप्रोच लगाएंगे, वो लगाएंगे अपना, उनका जनरली थोड़ा सा एरर्स में है। तुमने अभी क्या चल रहा है, अभी टॉपिक में तुम्हारा वहां पे फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है तुम लोगों का, तो तुम यूनिट एंड डायमेंशन में टॉपिक पढ़ोगे, एरर पढ़ोगे, ठीक है? तुम वहां पढ़ोगे लीस्ट काउंट पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, है ना? फिजिक्स में ये सब पढ़ोगे तुम लोग, लीस्ट काउंट पढ़ोगे, यूनिट्स वगैरह चल रहे हैं ना अभी तुम लोगों का। हाँ यस, डायमेंशंस वगैरह चल रहे हैं, तो तुम ये वहां पढ़ोगे, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तुम लोग इसमें इसको ज्यादा पढ़ोगे।
तो हमारा ना अप्रोच अलग अलग है, अप्रोच अलग अलग है कि केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्शंस न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे इसको, राजवंत सर फिजिक्स में यूज करेंगे एरर्स लीस्ट काउंट वगैरह में। तो हम लोग डिफरेंट जगह यूज करेंगे। मोटा मोटा टॉपिक सिमिलर है, टॉपिक सिमिलर है, रूल सिमिलर है, लेकिन अप्रोच अलग अलग है। उनको अलग जगह पे चाहिए ये टॉपिक, हमें रिएक्शंस में चाहिए ये टॉपिक। तो हम लोग रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है। हाँ, यू नो फिजिक्स वेरी वेल, भाई पसंद है फिजिक्स बहुत ज्यादा। यस, इनफैक्ट उसके लिए बहुत टाइम से एक डिमांड हो रही है कि सर मीम ला दीजिए। लो फिर ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एक मीम, ये देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स टॉपिक एग्जिस्ट, केमिस्ट्री में पढ़ लेना। फिजिक्स वाले टीचर बोल रहे हैं, राजवंश सर कह रहे हैं केमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे, निखिल सर बोल रहे हैं फिजिक्स में पढ़ लेना। ऐसा नहीं होगा, यहां फिजिक्स वाला में तुम्हें दोनों जगह से बराबर मिलेगा। हाँ, दोनों लोग पढ़ाएंगे, मजे से पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। बस हमारी अप्रोच अलग होती है, हमारी अप्रोच अलग होती है, हम लोग का यूज अलग है, यूज केस अलग है, तो हम यूज केस के हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, प्रिंसिपल होमोजेनिटी चल रहा है। ओके ओके ओके, तो तुम आगे पढ़ोगे तुम इसके बारे में, ठीक है। चलो फिर तो काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड हियर इज द सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहली बात तो ये कि सर पढ़ना क्यों है ये टॉपिक। यस, व्हाई टू स्टडी दिस टॉपिक। तो लो फिर उसके लिए तुम्हारे वास्ते हम लोग अपने ऑपरेटर से जो हमारे होते हैं ना, टाइप करते हैं हमारे पीपीडीज, उनसे मैंने एक स्पेशल इमेज टाइप बनवाई, फोटोशॉप करवाई। तो यहां पे क्या है, यहां पे तुम्हारे सर को ना एक डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर साहब कहानी सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है ये, बिकॉज यहां से तुम्हें सिग्निफिकेंस समझ आएगी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब हमें यह समझना है। और यह समझ आ गया ना, यह समझ आ गया तो गेम बड़ा सॉर्टेड है फिर, ठीक है। तो पहले टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ लो। ये इंपॉर्टेंस हमें पता है कि सर फिजिक्स में भी टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, हमें पता है सर। 2 बार आएंगे क्वेश्चन, सर 4 नंबर तो 8 नंबर तो ऐसे बन गए, और आसान टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं। रूल्स है इसमें, थोड़े से रूल्स देखेंगे, क्वेश्चन मक्खन के जैसे हो जाएंगे, है ना। बट पॉइंट ये है कि व्हाई टू स्टडी दिस टॉपिक। देखो मैंने रीजन तुम्हें बोला, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। सिग्निफिकेंस ये है कि मान लेते हैं अब कहानी है एक छोटी सी, ठीक है, कहानी एक छोटी सी। ये मेरे बचपन का फोटो नहीं है, ये मेरे थोड़ा कॉलेज टाइम का फोटो है, ठीक है, कॉलेज टाइम के फोटो है। और ये किसी और की बॉडी है, मेरी बॉडी तो लगी रहे, शक्ल बस मेरी है, ठीक है। तो अब सुनो जरा ध्यान से। हुआ ये कि मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर साहब थोड़ा सा वो होना ना, मेरे को पतला होना है, तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, डाइटिशियन साहब के पास। उन्होंने कहा कि तुम ना मुझे अपनी हाइट बताओ, ठीक है, यू टेल मी योर हाइट। मैंने कहा यार मेजर करना पड़ेगा, ठीक है, मेजरमेंट करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, मैंने बैठा वो स्केल लेके, ठीक है, ऐसे हमने बनाया एक स्केल। वो कहां गया स्केल, ये देखो बनाते हैं भाई, यहां पे अपन एक स्केल बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से एक स्केल बनाते हैं। ले ऐसा एक स्केल बनाया हमने, और स्केल पे मेजरमेंट्स होती है कुछ, यस, ऐसे कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, ऐसे कुछ मेजरमेंट्स होती हैं। इस तरह से हमारे पास मेजरमेंट्स थी कुछ, लो, यस, ऐसे मेजरमेंट लगाई हुई है हम लोगों ने। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे स्केल पे कुछ मेजरमेंट्स थी, वो हमने यहां पे लगाई, ठीक है। थोड़ा सा मेहनती स्केल बनाना पड़ेगा, मेहनत लग जाएगी इसमें। लो ऐसे हमने कुछ स्केल को मेजर किया, ठीक है, बस ठीक है। अभी तो आइडिया लगा लो कि ऐसा स्केल है, और हमने इसे क्या करना है, हमें इसको धीरे धीरे करके मेजर करना है। बस सिंपल आगे मेजरमेंट, इतना कौन मेहनत करेगा। लो 1, लो 2, लो 3, यस, ऐसे स्केल था। हमने स्केल पे कुछ यूनिट्स लिखे हुए थे, हमने उसके आगे खड़े हो गए और हमने हाइट मेजर करी। यस, वी मेजर द हाइट। तो अब क्या हुआ, अब जो मेरी हाइट आ रही थी, ध्यान से सुन लेना, हाइट जो आ रही थी, मान लेते हैं इट इज 180.5 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, 180.5 सेंटीमीटर हाइट है मेरी। अब दिक्कत क्या हो गई, डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर साहब ने यार कुछ था ना, ये ले यार, यहां पे कहीं 180, यहां पे कहीं मान ले 180 सेंटीमीटर है, 180, ठीक है, ये कहीं तेरा 180.5 का, ठीक है, मान लेते हैं 180.5 सेंटीमीटर, ये हाइट आ गई, ऐसे हाइट आ गई। अब पॉइंट ये है, डॉक्टर ने मुझे बोला, जो डाइटिशियन है उसने कहा यार ऐसा है, मेरे को एग्जैक्ट हाइट चाहिए,
क्योंकि डॉक्टर के पास जो कैलकुलेशन, डॉक्टर थोड़ा सा जो डाइटिशियन वाला है, उसने कहा या तो तू 180 बता, ठीक है। डॉक्टर ने कहा सीधी सीधी बात बता कि तू अपनी हाइट 180 सेंटीमीटर बताना चाहता है या तू अपनी हाइट 181 सेंटीमीटर बताना चाहता है। ये 0.5 का सिग्निफिकेंस कुछ देखना पड़ेगा। यस, दैट इज द इशू। आप समझ रहे हो? दैट इज द इशू। अब एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझ लो, ध्यान से सुन लो, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसका रीजन बता रहा हूं व्हाई टू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 180.5 में डॉक्टर ने बोला या तो 180 बता या 181 बता, ये मेरे को 180.5 समझ नहीं आता। तो यहां पे ना हमें इस 0.5 से, ये 0.5 जो है, ये 0.5 बिकम्स लिटिल बिट डाउटफुल। हम क्या है, देखो इसके बारे में आप क्या हो, इसके बारे में आप श्योर हो, 180 के बारे में तो मैं श्योर हूं, इट इज श्योर कि 180 होगी, लेकिन ये जो 0.5 है इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं। ये क्या है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि 0.5 भी है या हो सकता है 0.6 हो या हो सकता है 0.4 हो, अभी मैं डाउटफुल हूं, अभी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये जो स्केल है ये सेंटीमीटर्स का स्केल है। ये बात भी सुनो कि ये स्केल जो है ये इस तरह से कुछ कि मान लो यहां 180 आता है, यहां फिर 181 आता है, तो मेरी हाइट यहां पे आ रही है। तो मुझे ये नहीं पता कि हाइट 180 है या 181 है, या अभी मेरा तो बीच में आ रही है ना वैल्यू यहां पे। अब ये कितनी है, ये हो सकता है 180.1 हो सकता है 180.2 हो सकता है 180.3 हो, और भाई कुछ भी हो सकती है 180.9 तक। हमें नहीं पता एग्जैक्ट हाइट कितनी है। तो वो एग्जैक्ट हाइट के बारे में आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि स्केल जो है मेरा उसकी एक लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन आप लीस्ट काउंट में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, ये सारी चीज लिमिटेशन क्या है। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है कि स्केल जो है वो एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पा रहा, और अगर वो एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पा रहा तो आपकी ये हाइट डाउटफुल है। ये कुछ भी हो सकती है, ये 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती थी। ये प्रॉब्लम समझ आई आपको? ये प्रॉब्लम समझ आई? अब ये जो चीज है ना, इस चीज को क्लियर करने के लिए आप जिसके बारे में श्योर होते हो उसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट। दैट इज क्लियर कि हां सिग्निफिकेंट है, ये तो पक्का कंफर्म्ड है। श्योरिटी वाले को बोलते हैं सिग्निफिकेंट, और जो अनश्योर वाले हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनसिग्निफिकेंट, कि वो क्या है, वो काम का नहीं है हमारे। तो डॉक्टर की प्रॉब्लम समझ आ गई? यस, क्लियर हो गया। तो यही पॉइंट यहां पे सॉल्व करा जा रहा है कि आप सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज है। सिग्निफिकेंट फिगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा जहां पे आप कुछ पॉइंट के लिए श्योर हो और कुछ पॉइंट के लिए अनश्योर हो, लेकिन डॉक्टर आपको बोल रहा है कि मेरे को तो कंफर्म बता भाई। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करेंगे। यस। तो यहां पे क्या करना है, आपको श्योरिटी लानी है। देखो डॉक्टर को एक आंसर करना है, डॉक्टर को यहां तो तुम 180 बता दो, डॉक्टर को यहां तो तुम 181 बता दो, आपको उसको कंफर्म श्योरिटी बतानी है। तो जो श्योर हाइट बताने के लिए हमें यूज करना पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो यहां पे पहले डिफाइन कर देता हूं व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वो है, ये डिफाइन कर दिया मैंने, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नॉन विद सर्टेनिटी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया 180.5 का, अब मुझे इसका कंफर्म्ड है, ये नंबर क्या है, दिस इज कंफर्म, तो आई एम श्योर अबाउट दिस। तो ये क्या है, मैं श्योर हूं उसके बारे में, और इसके बारे में क्या हूं, अनश्योर, दिस इज अनश्योर नंबर। तो मैं जो श्योर वाले नंबर है इनको क्या बोलेंगे हम लोग, इनको हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट, कि यार ये मेरे सिग्निफिकेंट है, इनसे मैं श्योरिटी बना सकता हूं। ओके, यस। राउंड ऑफ। भाई एक बात सुनो, आप अभी भी मेन आइडिया ही कंफर्म नहीं करे आपने। आपको यह नहीं पता ये 180.5 है। मैं फिर एक चीज बोल रहा हूं, हो सकता है हाइट 180.1 हो सकता है हाइट 180.9 हो, हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि जो तुम्हारा स्केल है वो उसको मेजर नहीं कर पा रहा, ये स्केल मेजर नहीं कर पाएगा। आपको एक बेटर एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, आइडिया आ जाएगा। मान लीजिए आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे आप लोगों के पास, जैसे मान लो आप लोग गए कभी मार्केट में गए, कभी सब्जी लेने गए हो, तुम लोग सब्जी लेने गए हो। अगर कभी सब्जी लेने गए हो
तो जो सब्जी वाले भैया होते हैं, सब्जी वाले भैया, ठीक है, वाले भैया, तो सब्जी वाले भैया जो होते हैं उनके पास ऐसा है, वो होता है, याद है, ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग वेट बैलेंस या तकरी बोलते हैं हम लोग, पंजाबी में हम लोग उसको तकरी बोलते हैं, ऐसे इससे मेजर करते हैं वो वेट्स, है ना। तो लेट्स से तुम्हें उनको क्या करना है, तुम्हें दाल देनी है, ठीक है, दाल गिफ्ट करनी है, मतलब खरीदनी है। तो यहां पे तुमने क्या करा, कटोरा लिया, इसमें कुछ कुछ दाल डाल दी, तो दिस इज योर दाल, ठीक है, दाल डाल दी उन्होंने, और इस तरफ उन्होंने पत्थर रखा, इस तराजू, आप लोग हिंदी में तराजू, हमारे वहां पे तकरी बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीजें बोलते हैं। तो यहां पे क्या रखा उन्होंने, मान लो पत्थर रखा 1 kg का, ठीक है, पत्थर कितने का रखा, 1 kg का रखा। अब आपको ये चीज तो पता है, आपको ये चीज तो पता है कि ये जो दाल है, ये 1 kg की होगी, ये बात पे तो सब एग्री कर रहे हैं कि ये 1 kg की होगी। बट एक बात सुनो यार, ये 1 kg की 1.00 ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको, 1.0 kg लिख सकता हूं क्या, या 0.1 kg हो सकता है ये 1.20 kg की हो सकता है ये 1.02 लिख देता हूं, हो सकता है 1.005 kg की हो, ये कुछ भी हो सकती थी, समझ रहे हो मेरी बात, ये कुछ भी हो सकती थी, हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि आपका जो पत्थर है, जो आपका ये वेट है, ये 1 kg का वेट है, आपको इसके एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ये इसके ऊपर इसके नीचे कुछ भी हो सकता है, हमारा एक लिमिटेशन है, इसके ऊपर एक लिमिटेशन आ जाती है। द लिमिटेशन इज कि भाई ये जो वेट है ये आपका 1 kg, इसके आगे की वैल्यूज पे यू आर नॉट रियली श्योर, क्या मैं इसके ऊपर श्योर हूं, क्या मैं इनके बारे में श्योर हूं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज, ये अनश्योर वैल्यूज हैं, ये कंफर्म नहीं है, गेटिंग दिस, और अगर ये कंफर्म नहीं है तो दैट इज द प्रॉब्लम, आपको श्योर होना पड़ेगा, यू हैव टू बी श्योर अबाउट दिस, यस। तो एक लिमिटेशन है आपकी जिंदगी में, एक लिमिटेशन आ रही है कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मान लो अगर मुझे चाहिए 1.04 kg की दाल, इतने केजी मुझे दाल चाहिए, तो क्या ये वाले भैया, क्या सब्जी वाले भैया ये दे सकते हैं, आप मुझे बताना, क्या सब्जी वाले ये भैया दे सकते हैं दाल, वो नहीं दे पाएंगे, बिकॉज उनके ऊपर एक लिमिटेशन है कि वो 1 kg पे ही कंफर्म बता पाएंगे। यस, अगर मैं भैया से बोलूं भाई मुझे चाहिए 1.00520 की दाल, इतनी दाल चाहिए मुझे, तो क्या भैया दे पाएंगे, भैया नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भैया का जो पत्थर है वो सिर्फ 1 kg तक दे पा रहा है। तो इनके बारे में भैया के हाथ खड़े हैं, भैया इज नॉट रियली श्योर अबाउट दिस इज अनश्योर, भैया इसके बारे में श्योर नहीं है, और अगर भैया इसके बारे में श्योर नहीं है तो ये हमारी इनसिग्निफिकेंट वैल्यू बनेंगी वहां पे, दीज आर इनसिग्निफिकेंट, यू आर नॉट रियली श्योर अबाउट दिस, वेयरएज इधर के बारे में हम लोग श्योर है, तो ये वाली वैल्यूज हमारी क्या बन जाएंगी, सिग्निफिकेंट। तो आपकी जैसे फिजिक्स में हम लोग मेजर करते हैं, मैं फिजिक्स का आइडिया दे रहा हूं अभी, कि हम लोग जब मेजर करने जाएंगे आपकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हम लोग एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, यस, कुछ ना कुछ इश्यू रहेगा, यस। तो इस वजह से हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ना पड़ता है कि भाई तू कितने के बारे में श्योर है, जितने के बारे में तू श्योर है उसको बता, बाकी जो जिनके बारे में श्योर नहीं है उसको हटा दे। आई एम श्योर अबाउट दिस, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, एटलीस्ट तुम श्योर हो गए ना उसके बारे में, नाम के बारे में श्योर हो सब लोग अपने, यस। तो आप जिस चीज के बारे में श्योर होते हो उसको बोला जाता है हमारी भाषा में सिग्निफिकेंट, कि भाई ये तो सिग्निफिकेंट है, कंफर्म्ड, जिसके बारे में पक्का मशीन से नाप लेंगे, भाई उनके पास नहीं है मशीन, समझे मेरी बात। तो जिसके बारे में श्योर होते हो उसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट, दैट इज द आइडिया, ठीक है। तो यहां पे डेफिनेशन क्लियर होगी अब आपको, डेफिनेशन क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी। क्या आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आइडिया लग गया, हां या ना, अब बता दो जिसके बारे में आप श्योर होते हो, हाँ भूपेंद्र जोगी ठीक है। तो जो चीज के बारे में कंफर्म पता होता है दैट इज सिग्निफिकेंट, बस ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, हां तो ये पता लग गया आपको।
ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम ये कह रहा है सर मैं उसके बारे में श्योर हूं। भाई सुनो, आप अपने घर वालों से प्यार करते हो, आप करते हो, आप श्योर हो, तो वो अपन सिग्निफिकेंट मानेंगे। आपके घर वाले भी आपसे प्यार करते हैं, वो सिग्निफिकेंट मानेंगे। आप किसी और को प्यार करते हो, आपको श्योरिटी है, सिग्निफिकेंट। कोई और आपसे करता नहीं करता, तुम्हें नहीं पता, इनसिग्निफिकेंट। जब तक आप कंफर्म नहीं हो, जब तक आप श्योर नहीं हो, तब तक उसको आप सिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते। बस ये दिमाग में रखना है, जिसकी श्योरिटी है, जिसके बारे में कंफर्म पता है, दैट इज सिग्निफिकेंट। हां या ना, बस ये चाहिए अपने को, बस बस बस। तो यू शुड बी श्योर अबाउट समथिंग। ठीक है, तुम लोग आईआईटी करना चाहते हो, हैं करना चाहते हो, तो वो आपकी सिग्निफिकेंस, वो आपका सिग्निफिकेंट। हां भाई तुम करो, करना चाहते हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे, इनसिग्निफिकेंट। समझ गए? इस तरह से चलता है मामला। हां, ये अब क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब क्या ही बोले। ठीक है, प्यार सिर्फ वो नहीं होता, भाई बहन में भी प्यार होता है ना? सब अलग अलग तरह के प्यार होते हैं। तुम्हारी सोच ही बेकार है? बिल्कुल ही बेकार सोच है। क्या ही बोले आप लोगों के बारे में। चलो तो अब देखो, अब इसीलिए ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ऊपर रूल्स को। देखो, ये देखो डॉक्टर साहब आए थे। अब हम लोग अगर डॉक्टर को श्योरिटी नहीं देंगे ना, डॉक्टर ऐसे मारेगा मुझे। जो डाइटिशियन था मेरा, उसको मैं बता ही नहीं रहा हूं कि भाई मेरी हाइट कितनी है, मैं बता ही नहीं रहा उसको, है? उसने मेरा वेट पूछा, मैं बता ही नहीं रहा, मेरी मर्जी। तो डॉक्टर से पागल हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही तो चाहते हैं कि जिंदगी में श्योरिटी आए, क्योंकि इसको तो डाइट प्लान बनाना मेरा। मैंने वेट करने गया, ये भी सुनो बढ़िया वाला, मैं वेट करने गया, अपना वेट करने गया। मेरे वेइंग मशीन का स्केल देखो भाई, ये देखो, वेट करने गया, उसने बोल दिया डाइट। मैं डॉक्टर को बोला भाई उस वेइंग मशीन बता नहीं दिया आंसर, वेइंग मशीन कह रही है डाइट करो। तो इसीलिए आप पागल नहीं करना डॉक्टर, डॉक्टर ना चप्पल से मारेगा। तो इसलिए हम लोग डॉक्टर के साथ पंगे नहीं ले सकते, समझ गए? तो आपको उसको श्योरिटी से बताना पड़ेगा। तो जिसके बारे में श्योर हो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो अब आते हैं इसके रूल्स के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स। हां सर ठीक है, तो अब सुन लो जरा। ओ ठंड पाओ, ठीक है, अब ठंड पाओ। यहां पे काउंट करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे को जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल है, मैं फिर एक चीज बोल देता हूं, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में यूजेज अलग अलग है, रोल अलग अलग है। काउंट कैसे करने हैं वो रूल सेम है, पर यूज दोनों का अलग अलग होगा। वहां पे तुम लोग यूज करोगे इंस्ट्रूमेंट्स में, एरर वगैरह में, हम लोग यूज करेंगे केमिकल इक्वेशंस में, रिएक्शंस में। तो हमारा यूज केस अलग है, वो आपको समझ आ जाएगा जब आप वहां भी पढ़ोगे। बट अभी हमें काउंट करना है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द रूल्स। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं? हाउ टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहला रूल आता है, जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स, यहां पे कोई सारे नॉन जीरो नंबर हैं, जीरो के अलावा जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। यस, तो यहां पे जैसे मान लो हमारे पास है 1 2 3 आ रहे हैं, तो अपन यहां पे लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने आ रहे हैं? यहां पे तुम बोलोगे 3। यहां कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। यहां कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 7। और भाई ये सवाल जेई नीट दोनों में पूछे गए हैं, एडवांस में, मेंस में, आपके हर जगह ये सवाल आए हैं। कितनी बार आए हैं ये सवाल, और आज दिखा देता हूं। अगर तुम्हें नहीं विश्वास मेरे ऊपर, अभी करेंगे थोड़ी देर में क्वेश्चन, बट ये देख लो, टॉपिक देख लो आपके सामने। जेई का एडवांस का पेपर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे हैं। ये आपका 2014 का एडवांस का पेपर है, इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे हैं। जो बोल रहे सर ये टॉपिक थोड़ा ना जेई में पूछते हैं, ये ले 2022 इस साल, ये लो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आ गई है। तो चलो और दिखाता हूं तुम्हें क्वेश्चन, पीवाईक्यू ही इसके ऊपर। ये देखो ट्रिपल ई आपका पहले का जेई मींस जो होता था, और दिखाता हूं। ये देखो 2021 में सवाल आया है इसके ऊपर, ये देखो 2023 में सवाल आया है इसके ऊपर, 21 में फिर आया है। तो तुम इसका लोड मत लो भाई, पढ़ाया वही टॉपिक जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। यस, तो अपन इसको दिमाग में रखो, कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट चलना है इसके अंदर। ठीक है, यस, ओके, डन 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 डन। अरे भाई नॉन जीरो नंबर काउंट करने हैं। नॉन जीरो नंबर आप कितने हैं? सारे नॉन जीरो हैं, 1 2 3, नॉन जीरो 3 आ गए। 1 2 3 4, जीरो नहीं होना चाहिए, डेसिमल से फर्क नहीं पड़ता,
डेसिमल से फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 4 नंबर है, चारों सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। ओके यस। आगे 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं? 7 तो सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल राइट। यस यस यस, जल्दी बताओ जल्दी, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? तभी आगे बढ़ेंगे। डन 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 डन, लिखवा दो फिर डेफिनेशन। यस सर यस सर यस सर। अबे आपको सिर्फ दिमाग में रखना है, ये रूल क्या है, रूल पढ़ा देता हूं पहले। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी जीरो के अलावा नंबर है उसको आप सिग्निफिकेंट बोलोगे, पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यस दैट इज द रूल। तो अगर मान लो ऐसे मेरे पास 5 7 8 9 2, तो कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 कितने आ जाएंगे? आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलोगे, कितने आ रहे हैं इसमें? 5 आ रहे हैं। यस, पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता है। और लिख लेते हैं 2 1 3 4 5 कितने आ गए इसमें? इसमें भी 5 आ गए। सर इसमें बता दो 2 8 6 2 1 4, और ले पॉइंट भी डाल दिया, ले डाल दिया पॉइंट मैंने। 1 2 3 4 5 6 कितने सिग्निफिकेंट आ गए? 6 सिग्निफिकेंट आ गए। तो पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यस 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 यस, क्लियर है ये रूल? किसी को कोई दिक्कत? जीरो वाले एग्जाम्पल पे आएंगे भाई, थम जा, पेशेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी थोड़ा सा थांबो, हैव सम पेशेंस। मैं आपको सारे रूल कराऊंगा, पहले एक रूल तो लिखने दे भाई, है जीरो वाले रूल भी कराऊंगा। थम जा, ये बता दो, वो बता दो, ऐसे बता दो, वैसे बता दो, सब बता दो, सब बताएंगे, ठंड रख। ठीक है, टॉपिक सुन लो, फिर सुनते नहीं हो, फिर पोल करवाऊंगा, क्वेश्चन तुमसे होगा नहीं, बैठ के तुम रहोगे। है तो अच्छी बात है नहीं, इससे पहले सुन लो जरा। अब अगला रूल पढ़ते हैं। ठीक है, अगला रूल पकड़ते हैं। रूल नंबर 2, जिंदगी का रूल नंबर 2 क्या है वो सुनो। आपकी जिंदगी में कभी भी जीरो आता है टुवर्ड्स द लेफ्ट। ध्यान से सुनना, आपके पास ये है 25 2 5, इसके लेफ्ट पे जीरो आ रहे हैं। जब भी सिग्निफिकेंट के लेफ्ट पे जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते। मतलब अगर ये देखो, ये कैसा था? नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो, ये कहां आ रहा है? उसके लेफ्ट में। तो इसको आपको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। तो जो लेफ्ट में जीरोज होते हैं दोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। तो यहां पे कोई पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, आप बोलोगे सर 2 आ रहे हैं, सिर्फ 2 आ रहे हैं इसके अंदर। यस, अगले में देखो जरा, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। इधर देखो, इधर जितने भी है ये सारे के सारे क्या हैं? ऑल ऑफ देम आर इनसिग्निफिकेंट, इनसे लेना देना नहीं है। तो कितने आ गए आपके पास? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें आ गए। तो जो लेफ्ट वाले जीरोस होते हैं, लेफ्ट वाले जीरोस को आपको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। यस, एसएफ इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई ये एस, ये तेरा एफ, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल दिया मैंने। ठीक है, ओके, दीज आर इनसिग्निफिकेंट। तो यहां पे क्या बोलोगे आप? रूल नंबर 2 क्या आपकी जिंदगी का? वो है द जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। यस और नो? क्लियर है वाला सवाल? तो चलो फिर 2-3 क्वेश्चन कर दो। जैसे मान लो 2 3 4, इसको 0.0234, इसमें बताओ कितने आ रहे हैं? 0.0000213, इसमें कितने आ रहे हैं बताओ। चलो कितने कितने आ रहे हैं इसके अंदर, जल्दी से बता दो। ठीक है, कितने आएंगे इसके अंदर? आप देखोगे कि भाई इस तरफ कितने आ रहे हैं, इस तरफ आप, ये तो इनसिग्निफिकेंट 3 ही आ रहे हैं। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो तो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। इधर देखो 1 2 3 4 5 कितने आ गए? ये आपके 5 आ गए, दैट इज सिग्निफिकेंट। ओके, 3 और 5 हो गए सबके, डन। अभी पोल पे आएंगे, पोल पीवाईक्यू पे करवाऊंगा भाई मैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन पे पोल करेंगे अब हम लोग। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो सारे के सारे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट ये लो फिर समझाने के लिए बढ़िया सा मीम लाया हूं। बिल गेट्स कहते हैं मनी डजंट मैटर, बिकॉज बहुत पैसा उसके पास। ये मैडम कहती हैं लुक डजंट मैटर, सुंदरा मैडम। ये भैया जी कहते हैं, इंजीनियर साहब,
जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर्स डज नॉट मैटर। अपने काम की ये है, इससे मतलब नहीं है अपने को इससे मतलब है। दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है। तो लेफ्ट वाले जीरोस को अपने को सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल इज दैट इज, अगला रूल पढ़ते हैं सीधा सीधा, ये लेते हैं। सर व्हाट इफ जीरोस बीच में आ जाए, व्हाट इफ जीरोस बीच में, कोई पूछ भी रहा है सर ये जीरो बीच में आ जाए तो क्या करना है ना। बीच में आ जाए तो जीरो को क्या करोगे सर, ये लो लेफ्ट भी नहीं है राइट भी नहीं, बीच में आ गया। अगर बीच में आ गया कोई, अगर कोई जीरो बीच में आ जाता है तो दिमाग में रखना इसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। मतलब अगर जीरो कभी बीच में आ जाए उसको तब सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो अगला रूल है, अगर जीरो बीच में आता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तो अपन इसको अब सिग्निफिकेंट मानेंगे। अब लेफ्ट राइट नहीं भटक नहीं रहा, लेफ्ट राइट नहीं भटक रहा, अब ये बीच में है, बॉडीगार्ड इसके, ये भी सिग्निफिकेंट ये भी सिग्निफिकेंट, तो इसका साथ लेके चलते हैं भाई, तू हमारे साथ चल, तू भी सिग्निफिकेंट। यस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यस, इसमें कितने आ जाएंगे, ये देखो ये दोनों इसके बीच में है तो ये सिग्निफिकेंट माने जाएगा, ये भी इसके बगल बगल में भी सिग्निफिकेंट माने जाएगा। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा भैया नो। ओके 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 ओके, डन 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 डन, ठीक है। क्लियर है, ये क्लियर है सर ये। तो चल मेरे भाई रूल लिख ले फिर ये वाला, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, दैट इज जीरोस प्लेस्ड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो जीरोस होते हैं आपके नॉन जीरो नंबर्स के बीच में, उनको आप सिग्निफिकेंट मानोगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन देता हूं आपको, ताकि आपने जितने अभी तक रूल पढ़े हैं वो सारे रिवाइज हो जाएं। तो आप मुझे बताओ सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने आ रहे हैं, आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स बताने हैं इसके अंदर कितने आ रहे हैं। तो 0.00346 ये बता दो आप लोग कितने आ रहे हैं, और इसमें बता दो 0.002012 इसके अंदर कितने आ रहे हैं। चलो ये बताओ आप लोग, करो भाई इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई, जल्दी से बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। डन 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 डन, ठीक है। क्या विचार हैं, अबे मेरे भाई तेरे को क्वेश्चन दिखा दिए जेईई एडवांस के, अब तो मान ले, अब तो मान ले ये टॉपिक आता है पेपर में। नहीं अगर विश्वास, तेरे सामने पीपीटी खोल दूंगा तो उसको देख, पिछले साल के साथ मैच कर, तब मानेगा मेरी बात। टॉपिक करवाए जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करवाए जा रहे हैं, पर नहीं, इनको तो अपना दिमाग लगाना है। हाँ बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। कर भाई क्वेश्चन देख कितने हैं, इसमें सब नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट सारे आएंगे सर, 4 आएंगे इधर। और भाई लेफ्ट वालों की तो इज्जत नहीं होती, ये नहीं 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 नहीं, कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे इधर। लेफ्ट वालों की तो इज्जत नहीं होती, तो इधर कितना है, इसकी होगी, क्यों होगी, क्योंकि सर 2 के साथ घिरा हुआ है, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। 4 3 4 4 3 4 4 3 4, दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। यस और नो, क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, क्लियर है सबको, बहुत ही बढ़िया। और अगर ये क्लियर होता है तो एक काम करते हैं पब्लिक, अगले रूल पे आते हैं, और नेक्स्ट रूल इज द वन जहां से अब थोड़े से इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इस रूल को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। अब मैं यहां पे ना तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्यों कैसे किस तरह, ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर आपके पास राइट में 0 आते हैं और डेसिमल नहीं है, ध्यान से सुन लेना जो मैं बोल रहा हूं, 0 राइट में आ रहा है और डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट, तो इनको आप सिग्निफिकेंट नहीं मानोगे। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, 1 आएगा। सुन लो रूल क्या है, अगर आपके पास 0 राइट में है और डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है और राइट में है, तो आपके पास सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट आएगा। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। हां, अगर आपके पास डेसिमल आ जाए, अगर यहीं पे डेसिमल आ जाता, जैसे ये मान लो 100 है और 100 के साथ में डेसिमल मान लेता, ऐसा हो जाता 100.100 हो जाता, अगर ऐसा हो जाता तो इसके अंदर मैं क्या मानता, तो मैं इसको सिग्निफिकेंट मानता।
तो मेरे पास कितने आएंगे, 1 2 3। जब डेसिमल आ जाता है तो राइट वाले जीरो को रिस्पेक्ट देनी है, जब डेसिमल नहीं आता तो राइट वाले जीरो को रिस्पेक्ट नहीं देनी है। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट होंगे, तीनों सिग्निफिकेंट है, आंसर 3 होगा। यहां पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, चारों ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल आ गया। तो जब डेसिमल आ जाता है तो राइट वालों की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, सॉरी ये 2 क्यों लिख दिया मैंने, आंसर हो जाएगा यहां पे 4। यस यस, अगला करते हैं 2.00 कितने होंगे, 1 2 3 सारे, क्योंकि डेसिमल आ गया तो आपको रिस्पेक्ट देनी है, दैट इज 3 हो गए। यहां पे काउंट करो, डेसिमल आ गया तो 1 2 3 4 5 6 कितने आ जाएंगे, 6 आंसर हो जाएगा इसका। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों हुआ। देखो हर एक रूल का लॉजिक है, ठीक है। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताने जा रहा हूं जो कि मुझे पता है तुम लोग जानना, मतलब अगर जेन्युइनली चाहते हो, देखो क्वेश्चन बिना लॉजिक के हो जाएगा। मैं लॉजिक तभी बताऊंगा इसका, ये वाले टॉपिक का, जब आपको इसको देखो, इसका लॉजिक का यूज नहीं है पेपर में, लॉजिक आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो इसका लॉजिक जानना तो थोड़ा पेशेंसली सुनना पड़ेगा। पहले मैं आपको यह बता देता हूं करना क्या है, ठीक है। इफ नो डेसिमल, अगर डेसिमल नहीं है, ठीक है, तो अपन सीधा सीधा बोलेंगे राइट साइड जीरो क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट। अब आप लॉजिक जानोगे, ठीक है, तो आपको थोड़ी फील ज्यादा आएगी, लेकिन पेशेंसली सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं खुद से पोल करता हूं, पोल इज बेटर। अगर आप चाहते हो इसका लॉजिक जानना, ठीक है, मैं देखना चाहूंगा, आई एक्चुअली वांट टू नो, अगर आप चाहते हो इसका लॉजिक जानना, लॉजिक का पेपर में कोई रोल नहीं है, क्वेश्चन बिना लॉजिक के हो जाएगा। अगर आप लॉजिक जानना चाहते हो तो पेशेंसली सुनना पड़ेगा, यू हैव टू वोट यस। मैं आपको पोल दे रहा हूं, और अगर आपको लॉजिक नहीं जानना तो आप नो कर देना, ठीक है। लो चलो देखते हैं कितने लोग इसको जानना चाहते हैं, तब तक आपको इसका मैं अप्रोच बता देता हूं। इफ डेसिमल इज देयर, डेसिमल इज देयर, तो अपन क्या बोलेंगे, राइट जीरो सिग्निफिकेंट, राइट साइड जीरो क्या हो जाएगी, आपकी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। यहां पे अपन क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट बोलेंगे, ओके यस। चलो करो भाई, तो ये आपका क्वेश्चन तो इससे निकल जाएगा, क्वेश्चन इससे निकल जाएगा। अप्रोच देखते हैं कितने लोग जानना चाहते हैं। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, बताओ भाई जल्दी से करो, जल्दी। यस हाँ, एक बात सुन, कुछ टॉपिक्स अच्छे होते हैं, कुछ टॉपिक इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ में दिमाग लगता है, कुछ में थोड़ा पेशेंस चाहिए होते हैं। टॉपिक सारे ही आएंगे आईआईटी में, और अगर आप वहां पे जानना चाहते हो तो पेशेंसली सुनना पड़ेगा, ठीक है। सब टॉपिक्स बहुत आपको वो नहीं लगेंगे कि भाई वाह कुछ गजब ही है, कुछ टॉपिक आसान होंगे पर नंबर वही है, आसान टॉपिक से भी 4 नंबर आ सकते हैं, टफ टॉपिक से भी आ सकते हैं। तो भाई चुन लो ना, पेशेंसली सुन लो, ठीक है। चलो देखते हैं कितने लोग इसका लॉजिक जानना चाहते हैं। तो लॉजिक वाली जनता कितनी है हमारे पास, थोड़ी देवी को दिक्कत है। चल मेरे भाई, चलो दीदी जल्दी जल्दी, हाँ पेशेंसली सुनोगे ना, आसान जगह से भी नंबर ला सकते हो। तो 88% जनता को आंसर चाहिए, तो चलो फिर अब मैं बताता हूं इसका लॉजिक, ठीक है। लॉजिक के लिए थोड़ा टाइम से, थोड़ा पेशेंसली सुनना पड़ेगा, तभी आप कॉन्सेप्ट पे आओगे, ठीक है। अब सुनना, मैं तुम्हें वही वाली बात बोलता हूं, वही वेट वाला एग्जांपल लेते हैं, वेट वाला एग्जांपल, कि मान लीजिए तुम्हारे पास यहां पे क्या है, तुम्हारे पास यहां पे वो तकरी सी है, तराजू है तुम्हारे पास, और तुमने तराजू के ऊपर क्या रख दिया, तुमने तराजू के ऊपर रख दिया वेट। तो ये मान लो मैंने 1 kg का वेट रखा, ये 1 kg का वेट रखा। अगर ये 1 kg का वेट रखते हो, जो भी इधर सब्सटेंस है, कुछ भी आपने मेजर करा, तो उसका कंफर्म है कि ये सब्सटेंस का जो रिजल्ट होगा कितने का होगा, 1 kg होगा। इसको मैं कंफर्म बोल सकता हूं 1 kg। इस पे तो एग्री कर रहे हो, इस पे तो एग्री कर रहे हो, यस। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं यहीं पे, क्या मैं इसको, ये तो हम लोग श्योर है इसके बारे में, वी आर श्योर, इसका तो कोई लोड नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 kg को मैं
1000 ग्राम भी लिख सकता हूं, ये भी चलेगा, बात तो वही है, दैट इज देयर। इसको तुम नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है, कैसे आ रही है। ये कोई पूछेगा नहीं, ये इसका कोई लेना देना नहीं, कोई पूछेगा नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कहां से आ रहा है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि यहां पे अब आपने क्या करा, अब आपने एक वेइंग मशीन ले ली, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर, भैया थोड़े से अमीर हुए तो भैया ने वेइंग मशीन उठा ली, ठीक है, तो मशीन उठा ली यहां से, तो अब हम लोग मशीन से वेट करेंगे। जब आप प्रॉपर मशीन से वेट कर रहे हो, उसने आपको रीडिंग बताई एग्जैक्ट, वो मशीन पूरी प्रॉपर वाली है, तो उसने बता दी 1.045 इतने केजी का आपका सामान है, कंफर्म रेटिंग बता दी, ठीक है। हो सकता है उन्होंने हमें रेटिंग कितनी बता दी एग्जैक्ट हो, अगर मान लो ये पूरा 1 केजी का, ऐसा कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो उन्होंने कहा कि मास कितना आ रहा है 1.0000 केजी, ये बोला उन्होंने, ऐसे बोल दिया, वो कंफर्म बता रहा है। आप एक बात बताओ, अगर ये 1 केजी बोल रहा है, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 1 केजी बोल रहा है तो ये 1 तक ही बता सकता है, ये 1 के बारे में श्योर है। क्या ये 1.0 लिख सकता हूं इसको मैं, क्या इसको मैं 1.0 वो लिख सकता हूं? आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो जो 0.0 है उसकी श्योरिटी नहीं है। पत्थर 1 केजी का है, पत्थर 1 के आगे नहीं बता सकता। क्या आप इसको 1.00 केजी लिख सकते हो? आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको आगे के नंबरों की श्योरिटी नहीं है। क्या आप इसको 1.000 केजी लिख सकते हो? आप नहीं लिख सकते, बिकॉज यू आर नॉट रियली श्योर अबाउट द थिंग्स। यस, आप जिसके बारे में श्योर हो, आप सिर्फ इस 1 के बारे में श्योर हो, क्योंकि 1 का पत्थर है, आप यहां पे श्योर हो, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बिकॉज आप उसके बारे में श्योर नहीं हो। बट यहां पे अगर मैं बात करता हूं मशीन अगर ये रेटिंग बताती है तो मैं सबके बारे में श्योर हूं, आई एम श्योर अबाउट इट। और जब आप श्योर होते हो, सिर्फ और सिर्फ तब आप उसको सिग्निफिकेंट मानते हो। तो यहां पे मैं श्योर था तो मैंने उतना ही लेवल तक लिखा। तो पॉइंट तब डलता है, डेसिमल तब डलता है जब आप उसके बारे में कंप्लीटली श्योर होंगे। तो यहां पे अगर आप ये लिखते हो तो यू आर श्योर, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे? यहां सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 मानोगे, लेकिन यहां कितने मानोगे? यहां एक ही श्योरिटी थी, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर आपका 1 आएगा, बिकॉज आप उसी के बारे में श्योर हो। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बोला था पेशेंसली लॉजिक सुनना है। लॉजिक पूछेगा नहीं कोई, लेकिन सुनोगे पेशेंसली तो कॉन्सेप्ट की अप्रोच समझोगे, कहां से आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। देखो, एक सिंपल सी चीज बताता हूं। सिग्निफिकेंट फिगर्स में ना मैथ्स जो है, मैथ्स, मैं जानता हूं तुम बोलोगे सर 1 केजी और 1.1 केजी सेम है। वो वैल्यू सेम होती अगर इस मशीन के बारे में आप श्योर होते। अब मैं कुछ बता रहा हूं, सुनना। हो सकता है यही जो मशीन आपके पास थी, अगर वेट इतना नहीं होता। अब मेरा कॉन्सेप्ट सुनना, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये जो सामान है आपका, ये जो दाल है आपकी, अगर इस दाल का वेट मान लेते हैं, दिस दाल इज वेइंग लेट्स से 1.01 केजी, दिस इज द रियल वेट। ये रियल वेट है दाल का, ठीक है, एक्चुअल जो मुझे पता, मैंने मशीन से करा। लेकिन ये जो बंदा होगा, ये आपको कितना बताएगा? ये जो इससे तराजू से जो तराजू वेट बताएगी, वो कितना बताएगी? तराजू इसका वेट अभी भी 1 केजी बताएगी। तराजू वेट 1 ही बताएगी, तराजू में देयर इज नो अंतर। यस, तो अगर तराजू 1 किलो ही बता रही है, वो इसको भी 1 ही बताएगी। तो तराजू 1 के बारे में श्योर है, लेकिन तराजू इसके बारे में अनश्योर है। जब इसके बारे में अनश्योर हो जाएगी तराजू, तो आप इसको इनसिग्निफिकेंट बोलोगे उस केस में। गेटिंग दिस? ये है आपका लॉजिक। पर आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं हो। यस, वो लीस्ट काउंट में पढ़ोगे इसके बारे में। हां, तो चलो, ये बात अगर क्लियर हो गई तो आपके काम की चीज मैं बता देता हूं। ठीक है, काम की चीज जो है वो सुन लो। अगर कभी डेसिमल नहीं आता है तो राइट वाले इनसिग्निफिकेंट है, डेसिमल आता है तो राइट वाले सिग्निफिकेंट है। आपको सिर्फ इस रूल को दिमाग में रखना है। ओके? यस, चलो 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 चलो, गलती कर दी मैंने, तुम लोगों को समझाने की कोशिश करी। हां, गलती कर दी, सॉरी फॉर दैट।
यस, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। देखो उस कॉन्सेप्ट से तुम्हें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ठीक है। यस, तो ये क्लियर हो गया, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। द काम की चीज इज दिस, दैट इज द जीरोस प्लेस टू द राइट। रूल पढ़ लो, रूल लिख लो। जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ एनी नॉन जीरो डिजिट आर नॉट कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया। इन सब में अगर कोई पूछे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये नॉन जीरो है, ये नहीं माना जाएगा, ये नॉन जीरो है, ये नहीं माना जाएगा, ये नॉन जीरो है, ये नहीं माना जाएगा। सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे? 1 1 1 ही आएंगे, अगर डेसिमल नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा डेसिमल आ जाता है, जैसे 100 के बाद उसने डेसिमल डाल दिया, 100 के बाद उसने ऐसे डेसिमल डाल दिया, 100 के बाद उसने ऐसे डेसिमल डाल दिए, तो अब आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ जाएंगे। डेसिमल से श्योरिटी हो जाती है, डेसिमल इज अबाउट श्योरिटी। तो डेसिमल आते ही 1 2 कितने होंगे? 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल इज अबाउट द श्योरिटी। डेसिमल से आप श्योरिटी ला रहे हो कि हां भैया कंफर्म है। जब आप कभी दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार आपको 1 किलो बोलेगा, 2 किलो बोलेगा। क्या कोई ऐसा दुकानदार देखा है जो तराजू लेके बोल रहा है भैया जी आपका 1.004 kg की दाल हो गई? अबे कैसे? पागल थोड़ी ना हो, उसके पास मशीन ही नहीं है, वो मशीन मेजर ही नहीं कर सकती उसको। यस, हां, डेसिमल से श्योरिटी आती है भाई, ठीक है। हाँ, ये लीस्ट काउंट में पढ़ोगे, इसके बारे में डिटेल आपको लीस्ट काउंट में आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चल मेरे भाई, ये क्लियर हो गया आपको। तो लो फिर, जेई के अंदर इसके ऊपर सवाल आया हुआ है, इसके ऊपर क्या, पूरे सेगमेंट के ऊपर सवाल आया हुआ है। लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस। क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस। देखते हैं भाई कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया है, तो वो इसको सही से अप्लाई करेंगे। पेशेंसली चलना, आपको इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, सारे रूल कंबाइन करोगे इसके अंदर, ठीक है। ओके, सारे रूल कंबाइन करेंगे, जल्दी से करो जरा। हां, जल्दी से मुझे इसका सही आंसर बताओगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे। जाओ, जो करना कर दो, जल्दी से इसका सही आंसर बताओ। ये 2021 का सवाल है, PYQ है तुम्हारा। तो भगवान के वास्ते आसान टॉपिक से अगर क्वेश्चन सही बन रहा है ना, बना ले। ये भी तेरे को 4 नंबर देगा, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बड़ा टफ क्वेश्चन भी देखो 4 देगा। आसान वाले 4 ले आया करो, क्योंकि अगर, और मैं एक बात बताता हूं जेन्युइनली, जेई एडवांस का पेपर 100% कोई सॉल्व नहीं करता। टॉपर के भी 100% नहीं आते, कभी पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना होता। तुम्हें उसमें से वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो इजी और मीडियम लेवल के, एटलीस्ट वो भी कर जाओगे। तो मैं एक बात बताता हूं, पर्सन ये एनालिसिस है, इजी और मीडियम क्वेश्चन जो जेई एडवांस का सॉल्व कर जाता है ना, वो टॉप 2000 में रैंक में आ सकता है। आपको रैंक मिल जाएगी, अच्छी रैंक मिल जाएगी, अच्छी आईआईटी मिल जाएगी, अगर तुमने पेपर के इजी और मीडियम पोर्शन के क्वेश्चंस कर लिए। और रफली ना पेपर में 70 से 80% कोर्स ऐसा होता है, पूरा जेई एडवांस का पेपर उठाओगे ना, 70-80% क्वेश्चंस इस लेवल के होते हैं। तो ये क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो तुम्हारा जेई में रैंक आ गया। जेई में 100% मैटर नहीं करता है, 9th-10th की क्लास नहीं है ये, वहां स्मार्ट वर्क कर चलता है। जो इजी क्वेश्चन चुन के उसको सही कर ले, वो होता है जेई, उसका निकलता है जेई। तो सारे नहीं करने हैं, चुन के स्मार्टली वो क्वेश्चन करने हैं जो आसान है, जो मीडियम लेवल पे है। टफ वाले जो होते हैं ना, मैं एक बात बताता हूं, पेपर में 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते ही होते हैं जो वो सोच के बैठते हैं कि भाई ये किसी से नहीं करवाने। वो एक कोई पागल होते हैं 1-2 जो निकाल लेते हैं, वो रैंक 1 से रैंक 10 के बीच में डिफरेंस लाने के लिए होते हैं। अदरवाइज जेई में आपको स्कोर अच्छा करना है तो यू डोंट हैव टू सॉल्व द होल पेपर। ओके, तो करेक्ट आंसर देखे इसका क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर भाई देखो, लेफ्ट वाले तो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते हैं, लेफ्ट वाले हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते हैं, राइट वाले, और डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है तो राइट वाला सिग्निफिकेंट और नॉन जीरो वाले तो सिग्निफिकेंट होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 10। यस, कितने लोगों ने सही करा, देख लो, इतना आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपने गड़बड़ करी है, आप समझ लो आपने पेशेंसली नहीं सुना।
टॉपिक मैं बोल रहा हूं कि टॉपिक में ज्यादा मुश्किलें नहीं है, पर तुम तब भी अगर इसके देखो सिर्फ 69% लोगों का आंसर सही आया, बाकी 30% क्या कर रहे हो। आसान क्वेश्चन था। अगर इसमें भी तुम नहीं नंबर लेके आ पा रहे तो भैया तो पेपर में तुम क्या करोगे। ये तो आसान क्वेश्चन लाए हो तुम्हारे लिए चुन के। भाई साहब समझो देवी और सजनों, समझो, दिक्कतें बहुत आएंगी। अगला सवाल लो, अब इसको आपको सही करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये और रीसेंट सवाल है, जेई के अंदर आया है, तरीके से इसको करना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मैं दे रहा हूं 90 सेकेंड्स, ठीक है। सर पेपर में तो 2 मिनट मिलते हैं। हाँ अभी टॉपिक भी तो पढ़ाया है। यस चलो इसको करो जल्दी से, ये भी जेई का सवाल है। अब ये सही करना है भाई, ये सही करना है आपको, ठीक है। चलो 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 इसको करके दिखाओ। इसमें क्या रहा है, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं आपको। कितनों में सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ए बी सी डी। एक सेकंड, हाँ ए बी सी डी वाला ऑप्शन है, ठीक है सॉर्टेड। चलो ये बताओ जल्दी से क्या आ रहा है सही इसका आंसर, हाँ या ना। भाई इसमें तो सही चाहिए मुझे, मैं इसमें मारूंगा। अगर तुमने ये सही नहीं करा ना मैं बहुत मारूंगा। हाँ मैं गुस्सा हो जाऊंगा सर, बात नहीं करूंगा। सही है भाई, आ रहे हैं। मेरा पर्पस देखो, मैं क्लास में कोई चीज करवा रहा हूं ना, उसका सिंपल सा लॉजिक है, वो चीजें आपको जेई के अंदर लेके जाएंगी, है ना। पेपर आपका जो आ रहा है हम वही करवा रहे हैं, तो आपको रेलेवेंट चीज करवाई जा रही है, स्टेप बाय स्टेप करवाई जा रही है। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट अस। मैंने बोला एक चैप्टर मुझे दे दो, एटॉमिक के सारे सवाल बना दोगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो, ठीक है। यस सर, तो चलो फिर क्या आंसर है इसका, करें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें कितने, लेफ्ट वालों की तो इज्जत वैसे नहीं होती, कितने आ जाएंगे इसके अंदर, आ जाएंगे 3। इधर देखो डेसिमल के बाद इज्जत आ जाती है राइट वाले की, तो इसमें कितने आएंगे, 3 आएंगे, हाँ या ना। इधर देखो जरा, इधर तो भाई बीच में आ रहे दोनों, तो सबकी इज्जत है, सबकी इज्जत है, सबकी इज्जत है। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 आ गए भाई इसके अंदर। और इसके अंदर कितने हैं, सब नॉन जीरो हैं, तो सबकी इज्जत होगी, कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। सवाल में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, तो भाई इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सी और डी। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस, तो देखते हैं कितने लोग इसमें, सी है ना आंसर, हाँ, तो कितने लोगों ने सही आंसर करा है। अब अगर तुमने इसको बर्बाद किया हो तो सही में, देन द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज चुल्लू भर पानी, एंड आगे तो तुम समझदार हो। यस, अगर इसको गलत किया ना आपने, कसम से 82% लोग, बाकी 18% कर क्या रहे हो यार तुम लोग। इतना इजी टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक। मिस क्लिक, भाई किसने बोला जल्दी करने को, जल्दबाजी में गलत करोगे, सिली मिस्टेक है ना भाई, वो पेपर में भी करोगे ये चीज, जो अभी कर रहे हो वो तुम मेन पेपर में भी करोगे। मैं बता रहा हूं, जल्दबाजी में आंसर गलत करके आओगे। यस, राहुल, दक्ष, उत्कर्ष, आयुष, रुद्र एंड महित, गुड यार। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे को परसेंटेज ज्यादा चाहिए, ठीक है। हाँ चल मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। 2 छोटे छोटे रूल और बचे हैं, इनको जल्दी से कर लेते हैं, फिर आपका एक टॉपिक बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द एक्सपोनेंट, ठीक है। अबे देखो, ये पोल में जल्दबाजी मत करो, आराम से करो, सही करो, ठीक है, तुम्हारे वास्ते है ये। चलो तो बात करते हैं काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। अगला रूल है, अगर कभी जिंदगी में एक्सपोनेंट्स आ जाए, ये पावर वावर आ जाए, सुनो बड़ी बड़ा रूल है, अगर कभी एक्सपोनेंट्स वगैरह आ जाते हैं तो एक्सपोनेंट को हम लोग कोई भी इज्जत नहीं देते हैं। एक्सपोनेंट्स की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है, एक्सपोनेंट्स की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। जिंदगी में कभी भी एक्सपोनेंट्स आते हैं, अपन इसको देखते ही नहीं है, इसको मारो गोली, ठीक है। एक्सपोनेंट्स आ गया, इसको मारो गोली, हमें इसको इज्जत विज्जत नहीं देनी है, ये खत्म, रिस्पेक्ट ही नहीं है इसकी, ठीक है। अपन बाकियों की रिस्पेक्ट करेंगे, इसकी रिस्पेक्ट करेंगे सर,
और इसमें कौन से रूल लगाएंगे? इसमें वही रूल लगाएंगे जो आपके पहले के लगे हुए, एक्सपोनेंट्स हटा के नॉर्मल रूल लगाने हैं बस, ठीक है। तो इसको देखना नहीं, इसमें नॉर्मल रूल लगता है, तो नॉर्मल रूल लगा दो जल्दी से। क्या हो जाएगा सर? इसमें 1 2 डेसिमल है तो ये भी कंसीडर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए सर? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। यस, अगला करें, इधर क्या है? डेसिमल आ गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। कितने आ जाएंगे सर? ये 3 आ जाएंगे। तो दोनों की बाकी नॉर्मल रूल है, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो वही रूल है, बस एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं लेनी आप करनी आपको, ठीक है। हाँ ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यस और नो? इसमें कोई इश्यू है तो बताओ मुझे। ये रूल क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल। और अगर ये क्लियर है आप लोगों को तो वही चीज लिख दी है मैंने कि जो साइंटिफिक नोटेशन होते हैं, इन साइंटिफिक नोटेशन एक्सपोनेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक्सपोनेंट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी है, बाकियों पे पावर आवर पे कुछ रिस्पेक्ट नहीं है, नॉर्मल रूल आपको लगाना है, ठीक है। हां, डन डन डन। अब जिनका पोल नहीं चल रहा वो लोग अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन जो भी है उसको पानी में डालिए, पूरा चला दो उसको बाल्टी में रख के, वो बढ़िया से चलने लग जाता है। वो आधा घंटा लगता है पर आधा घंटा सोख के रखना पड़ेगा पानी में उसको, ठीक है। हाँ चलो अगला रूल करते हैं। लो एक क्वेश्चन आया हुआ है जेई में इसके ऊपर, ये लो जेई का सवाल कर दोगे फिर बढ़िया से, ठीक है। हाँ लो भाई, पोल वाला सवाल मांग रहे हो पर आंसर सही चाहिए फिर मुझे इसमें। ओ तेरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके यार अब मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। हाँ सही है, सबका 0 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पोल करना है इंटीजर टाइप, वो गलती से रॉन्ग पोल सिलेक्ट हो गया, ठीक है। व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ पावर? पावर वाला, ठीक है, पावर वाला। तो करो जरा ट्राई, इस क्वेश्चन को करेंगे। यू आर गेटिंग 90 सेकेंड्स, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग द पोल। चलो करो इसको ट्राई, ठीक है। हाँ 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 हाँ, अरे हो जाएगा सही, कसम से। मैकबुक है, मैकबुक को 1 घंटा डालना पड़ेगा पानी में, हो जाएगा उससे सही। मैं क्लासेस में जो भी टोट के देता हूं ना ऐसे उल्टे सीधे, इनको मत माना करो। कोई सीरियस होकर डाल भी दे फिर मेरे ऊपर डाल दे, सर ने बोला था लैपटॉप को पानी में डाल के ठीक हो जाएगा। हाँ अबे पोल के ऊपर काम चल रहा है, सुनो मेरी भाई बात, थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा हमको भी टाइम दो, मशीन नहीं है बेचारी, उनको भी आराम करने दो, है ना। इतने सारी चीजें चलती है तो थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पोल नहीं आ रहे, अबे खुद से तो सही आ रहा है, दिख तो रहा है तुझे, मैं देख तो रहा हूं। क्वेश्चन देख, मन में कर अपने पोल यार, मन में खेल पोल, कुछ के आ रहे कुछ के नहीं आ रहे। सर डाल दिया, यस। मैकबुक डाल रहे हो, ओ मैं जिम्मेवारी नहीं ले रहा, अपने घर वालों से खुद बात करो। आई एम आउट, ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है। लैपटॉप तो गई हो, ठीक है। हाँ चलो 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 करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। देखो यार, कर लो इसको अटेम्प्ट जल्दी से। देखो एक्सपोनेंट तो की तो रिस्पेक्ट है नहीं, एक्सपोनेंट मतलब पावर, और पावर समझते हो 10 की पावर पावर, उसको एक्सपोनेंट डालते हैं, ठीक है। तो ये इसकी तो रिस्पेक्ट है नहीं, इसको तो देखना नहीं अपने को, है ना। देखना किसको? इधर वाले मामले को। तो इधर वाले मामले को भाई अब तो तुम्हें नॉर्मल रूल लगाने हैं इसमें। यस, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये तो आएगा, ये तो इनके बीच के हैं, ये सब आएंगे, ये भी आएगा, ये भी, ये और डेसिमल है तो भाई ये वाला भी आएगा। कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो करेक्ट आंसर इज देवी और सजनो 8। सर ये तो 1.5 लाख का नुकसान करवा दिया आपने। मैंने तो पहले ही बोला था, मेरी बातें मत सुना करो, मैं पागल बनाता हूं बढ़िया वाला। चलो देखते हैं पोल देवी। ये कुछ डर सा लग रहा है मुझे इस पोल का, क्योंकि ये परसेंटेज तो ऐसे आनी चाहिए। गाइस देयर माइट बी ए टेक्निकल इश्यूज, उसके लिए हमें खेद है। तो ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। ओए क्या बात, देख लो देख लो, ये करी ना तुमने परसेंटेज। देखो इंटीजर वाले में तुम इतना आंसर ले आए हो, दैट इज समथिंग जो मुझे चाहिए आप लोगों से। उसमें सारे रूल लगे ऑलमोस्ट, इससे पहले वाले सारे रूल लगे, मुझे खुश कर दिया आप लोगों ने। ये चाहिए मुझे बस, ये दिस आई एम हैप्पी अबाउट दिस यार। ये मैं देखो, जब जब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बढ़िया से परसेंटेज लाते हो तो अपन उस केस में फोन से फोटो खींचते हैं उसकी। यस, इवन तो मेरे पे कुछ अच्छा खास फोन है नहीं, बट आई लाइक इट,
ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसकी फोटो खींचूंगा, अगर ये फोटो खींच दे, क्योंकि फोन भी मेरा तुम्हारे जैसा बुड्ढा है। हाँ चलो चलो चलो, आई एम हैप्पी अबाउट दिस। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है? देखो, कीना, अनमोल, विहान, देवयान, आयुष, गुड यार, वेरी गुड, खुश कर दिया आप लोगों ने यार। ऐसे चाहिए, बस ये परफॉर्मेंस चाहिए। और इसीलिए तुम लोगों ने मुझे बोला कि सर हमें ना चाहिए कॉलेज की कहानी। ठीक है, कॉलेज वाली कहानी ढूंढते हैं। तो लो तुम्हारे वास्ते रूल नंबर 6 ना, अपनी कॉलेज की कहानी से बताऊंगा तुम्हें मैं। तो कॉलेज के टाइम पे क्या होता था, कॉलेज में जब अपन थे, अब तुम्हें लगता, मेरे शरीर से अभी देख के तुम मुझे जज मत करो, कॉलेज के टाइम पे मैं पतला होता था। ठीक है, तो मैं सब कुछ खेलता था उस टाइम पे, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, सब खेलता था। ठीक है, मैंने वॉलीबॉल स्टेट लेवल पे भी खेला है। हाँ, एक लिब्रो सुना, जिन लोगों को वॉलीबॉल पता है उनको लिब्रो पता होगा। लिब्रो एक प्लेयर होता है, आई वॉज द लिब्रो इन द टीम। ठीक है, तो मैंने सब खेला है, अच्छा भी खेलता था। तो मैं ना तुम्हारे सामने रूल नंबर 6 जो लेके आया हूं, वो अपनी कॉलेज की कहानी से लेके आऊंगा। ठीक है, और कॉलेज में मैं फुटबॉल खेलता था, एंड हियर इज दैट फोटो। मेरा तुमसे सिर्फ सवाल यह है, और बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फुटबॉल्स आर देयर? कितने फुटबॉल आपको दिख रहे हैं, आप मुझे बताओ, क्योंकि इससे ना आपको रूल नंबर 6 बताऊंगा आपको मैं। व्हाट इज रूल नंबर 6? फुटबॉल में क्या पोजीशन थी यार? मैं फुटबॉल में स्टार्ट किया था मैंने स्ट्राइकर से। ठीक है, बट क्योंकि मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्राइकर था, तो इसलिए उन्होंने मुझे लेफ्ट बैक पे भेज दिया। तो बट मैं लेफ्ट बैक अच्छा खेलता था। आई यूज्ड टू रन वेरी फास्ट, तो मैं भागता बहुत तेज था, मेडल्स थे मेरे पास रनिंग में 100-200 में, तो मैं भागता बहुत अच्छा था। और जो लोग फुटबॉल समझते हैं उनको पता होगा लेफ्ट बैक के भागना बहुत पड़ता है ना। यस, हाउ मेनी फुटबॉल्स आर देयर? सब ने 1-1-1-1 बोला, बहुत सही है। यहां पे मुझे सिर्फ एक फुटबॉल दिख रहा है। आई गेस 1 फुटबॉल इज देयर। यस, एक फुटबॉल सबको दिख रहा है। अब ये जो एक फुटबॉल है, किसी को 1.5 फुटबॉल तो नहीं दिख रहा? 1.5 फुटबॉल तो नहीं दिख रहा कोई ऐसा 1.5 वाला है? अबे 1.5 फुटबॉल, अबे ये क्या कर रहा है भाई? अबे सस्ते नशे मत किया करो क्लास में आने से पहले। बोला कितनी बार, ये एक ही फुटबॉल है यहां पे, ये देखो, ये एक ही फुटबॉल है भाई। सुनो ध्यान से, आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो 1.0 फुटबॉल? ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि एक है तो श्योर तो मैं हूं, एक ही दिख रहा है मुझे, 1.5 तो नहीं दिख रहा, 2 तो नहीं दिख रहा मुझे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1.00 फुटबॉल। बताओ जल्दी से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कोई प्रॉब्लम है किसी को क्या? अबे जब मैं श्योर हूं कि मेरे सामने एक ही फुटबॉल है तो मैं ऐसे लिख दूंगा, है ऐसे लिख दूंगा। अच्छा, मैं बहुत ही ज्यादा श्योर हूं तो लो, मैं एक और ऐड करूंगा, मेरी मर्जी, मैं बहुत सारे ऐड करना चाहता हूं। लो, बहुत सारे फुटबॉल मैंने ऐड कर दिए, बताओ, बहुत सारे ऐड कर दिए। यस, अब लिखने में क्या जा रहा है? जब मुझे को पता है, आई एम श्योर कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक फुटबॉल है। अगर हमारे पास सिर्फ एक फुटबॉल है, ये एक फुटबॉल जो मुझे दिख रहा है, आई एम श्योर अबाउट इट, तो भाई एक को चाहे 1 लिखो, चाहे 1.0 लिखो, चाहे 1.000, बहुत सारे जीरो लिख दो, की पता पैंदा है, की फर्क पैंदा है। यस, तो देयरफॉर जब आपकी फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं जिंदगी में, फिजिकल क्वांटिटीज जब आती हैं लाइफ में, तो फिजिकल क्वांटिटीज के साथ आप लोग ध्यान से सुन लो, बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर जोड़ सकते हो। आप ऐड करते रहो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट बनते, इसमें सर 1 बनता, इसमें कितने बनते 2 बनते, इसमें कितने बनते 3, ऐसे बहुत सारे बन रहे हैं। तो इन सारे केसेस में हम लोग, अब ऐसे तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो जब आपकी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, जैसे यहां पे एक फुटबॉल लिखा हुआ है, अगर ऐसे सवाल आता है कि एक फुटबॉल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो तुम पता क्या बोलोगे? तुम बोलोगे भाई इनफिनाइट है, क्योंकि आप डालते जाओ ना जीरो, कौन रोक रहा है आपको? तो यहां पे रूल है कि दिस विल बी इनफिनाइट। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी आप उसको इनफिनाइट बोल दोगे, क्योंकि उसमें आप ऐड करते जाओ, कांस्टेंट वो बढ़ता जाएगा ना। 1 का 1.000 लिखो। कभी ऐसा सुना 1.5 फुटबॉल है, पौना फुटबॉल, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता।
और तो और लो एक और एग्जांपल, किताबों के ऊपर आते हैं। मेरी कॉलेज की ऑलमोस्ट वन ऑफ द लास्ट फोटो है मेरे पास, वो भी मैं तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हें कहा तुम्हें मैं पढ़ाई में ही अपनी कॉलेज की जर्नी दिखाऊंगा। ये है मेरी कॉलेज की आखिरी फोटो, आखिरी दिन जो फोटो खिंचाते हैं हम लोग। ये है मेरी डिग्री वाली फोटो। आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यस, तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था हमारा, उसके बारे मैंने फोटो खिंचाई थी। यस, उसमें यहां पे हमारे पास एक ऐसी डिग्री मिलती, एक किताब मिलती थी। दिस वाज द, ऐसे डिग्री वैसे ऐसे नहीं थी, बट हाँ ठीक है, इस तरह की डिग्री होती थी। बट ये जो डिग्री है, ये जो डिग्री है, अब सवाल वही है कि सर हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्रीज डू यू हैव? मैं बोलूंगा भाई एक। यस, एक बोल लो, या 1.0 बोल लो, या 1.00 बोल लो, या 1.00000000 बोल लो, और की फर्क पड़ता है? यस, तो अपन यहां पे पूछें कि एक ही तो डिग्री दिख रही है मुझे, तो कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी? यहां पे भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलोगे तो दैट विल बी इनफाइनाइट। बहुत सारे लोग ना मुझे बोलते सर आप वो पहली वाली फोटो से मैच नहीं करते। ये मेरी कॉलेज की फोटो, कॉलेज की फोटो थी भाई वो, उससे मैच करता हूं मैं। यस, हाँ, कॉलेज की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। ये डिग्री कैसे मिली है मुझे पता है। मैंने जो 4 साल कॉलेज में, मुझे पता वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं एक बात बताता हूं, तुम में से 2 साल के बाद जो भी आओगे ना, एक बार मेरे से पूछ लेना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेनी है कि नहीं। जेई वाले दिन मेरे से बात करना, मैं बहुत अच्छे से गाइड करूंगा। यस, चलो, तो अगला रूल आ जाता है, इफ वी काउंट फिजिकल क्वांटिटीज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कंसिडर्ड टू बी इनफाइनाइट। यस यस यस, मैं ही हूं, मेरी ही फोटो है, मानो मेरी बात, मैं ही हूं वो। यस सर, यस सर, यस सर। ओके 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 ओके, मानते ही नहीं हो यार, शक्ल नहीं मिलती क्या उससे? हाँ, अभी वेट बढ़ गया है, और ये वेट तो तुम्हारी वजह से। मैं यही बोलता हूं, सबको ये बोलता हूं कि कॉलेज के टाइम पे फिट हुआ करता था, जिम शिम करा करता थे, उसके बाद फिर अपनी फील्ड में आए तो तुम्हारे वास्ते पढ़ जो होता ना एकदम वो देना, तगड़ा कंटेंट देना, बहुत टाइम लगाना, पूरा टाइम मैंने जिम छोड़ के तुम्हारे ऊपर मेहनत करी, और फिर देख लो शरीर बाहर आ गया पूरा, पर तुम्हें मजा आएगा। यस, हाँ, एडिटेड भाई बहुत फोटोज है मेरे पास, लाता रहूंगा तुम्हारे वास्ते, जब तक तुम एडिटिंग बोलोगे तब तक लाता रहूंगा। चलो फिर एक काम करते हैं, पूरे टॉपिक को करते हैं समराइज, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद टॉपिक का करते हैं दी एंड। ठीक है, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जल्दी से आपको जितने टॉप क्वेश्चन कराए हैं 6 के 6, उसके आपको क्या करने हैं, आंसर बताने हैं। सारे के सारे टॉपिक जितने मैंने आज 6 रूल कराए हैं, 6 के 6 इसके अंदर है, जल्दी से बता दो। ग्लो अप नहीं हुआ, वेट अप हुआ उसमें, हाँ वेट अप हो गया है। यस, डन 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 डन। वेट का राज क्या है? बहुत सारे, मैं या पंजाब से हूं मैं, और पंजाब में ना आलू पराठे का बड़ा ट्रेंड है। तो जब कोविड हुआ ना, ऐसे मैं हमेशा घर से बाहर रहा हूं, हमेशा मैं घर से बाहर रहा हूं, तो डाइट वाइट प्रॉपर मेंटेन करता था। कोविड के टाइम पे घर चले गए, और जब घर गया ना, मैं घर पे 2-3 साल कोविड में था, वहीं से क्लासेस लेता था मैं। भाई ब्रेकफास्ट में होते हैं आलू पराठे, ठीक है, लंच में कुछ ना कुछ चावल जैसी आइटम होगा, ठीक है, रात में भी कुछ ऐसा आइटम होगा, कभी छोले भटूरे, कभी कुछ कभी कुछ। घर वालों ने बढ़िया से खिलाया। जिम जा नहीं सकते थे क्योंकि सब बंद है, कोविड वाला टाइम है। तो भाई मैंने जो 2 साल वो खाए है ना, वो अभी तक नहीं उतर पा रहे भाई, वो अलग है। वो मत याद दिलाओ भाई, वो मत याद दिलाओ, वो भी क्या दिन थे। सिर्फ खाते थे हम लोग, सिर्फ खाते थे। क्लासेस लेनी होती थी, खाना होता था, क्लासेस खाना, क्लासेस खाना, सिर्फ ये चलता था। हाँ, चलो चलो चलो, ठीक है, करें, कितना आ जाएगा? और इसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है तो इनसिग्निफिकेंट, यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर 1, डेसिमल है तो 1 2 3, कितने हो जाएंगे? 3। इधर देखो, इसको तो रिस्पेक्ट देनी नहीं है, ये तीनों इसको रिस्पेक्ट देनी है, तो कितने आ जाएंगे? 4। इधर क्या है? ओ पेंसिल, ओ पेंसिल आ गई, पेंसिल, पेंसिल में क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। और क्या है? 1.012, यस 1.012, तो बीच वाले में सब अंक कंसिडर होंगे, तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इधर कितने हैं? सब नॉन जीरो हैं, तो इधर आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यस और नो? क्लियर हो गया क्या ये वाला सवाल?
जल्दी बताओ जल्दी, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? तभी आगे बढ़ेंगे। जल्दी 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 जल्दी। क्लियर है सारे? मैच कर लो भाई, और मैच कर लो यार, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन दूं, किसका एक्सप्लेनेशन चाहिए? बी वाले का। भाई देख, तेरे पास डेसिमल है, डेसिमल पे सब सिग्निफिकेंट होते हैं जीरो, राइट साइड वाले, लेफ्ट वाले नहीं, राइट की बात कर रहा हूं, तो ये राइट वाला सिग्निफिकेंट माना जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको बढ़िया सा, दैट इज फ्रॉम ट्रिपल ई, और ये ना, ये सुनो, ये पहले के जमाने का जेई मेंस होता था, ये पहले के जमाने का जेई मेंस होता था, और तब जेई मेंस का लेवल एक्चुअली में बहुत अच्छा होता था। उस टाइम पे भाई जेई का लेवल तो क्या ही होता था, मेंस का भी लेवल बहुत अच्छा होता था, मेंस के भी लेवल के अच्छे क्वेश्चन आते थे। यस, हाँ, तो करें फिर इसको। द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर डन इज हाउ मच। तो ये एबीसीडी वाला पोल है, ध्यान रखना। देखो मैं गड़बड़ करता हूं एबीसीडी वाले पोल पे, ये ठीक है, ये ठीक है, 90 सेकंड, 90 सेकंड ठीक है, 90 सेकंड ठीक है, एबीसीडी वाला है बस। चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो, बस फिर इसको खत्म करेंगे। यस, एक रूल बचा है वैसे, और उसको भी मैं करा दूंगा, ठीक है। एक छोटू सा रूल बचा है, वो कर लेते हैं, और फिर आपको भेजना है। फिर कल अपना बचे हुए टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, राउंड अप वगैरह हो जाएगा। कल ना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मैं अब एक चीज और बताऊंगा कि कुछ ना टॉपिक्स जो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूंगा, थोड़ा सा आपको पहले आइडिया दे दूंगा, ताकि तुम लोग उसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें भी आइडिया रहे कि कल होने क्या वाला है, ठीक है। यस, करें इस क्वेश्चन को सॉल्व फिर, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, क्या उत्तर होगा इसका। हाँ, क्या बात क्या बात क्या, देख लो आज कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर दिस नंबर, भाई इसमें तो दिख रहा है ये बीच में जीरो आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 सब मानने जाएंगे, तो इसमें तो 5 होगा। यस, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा इसमें क्या है, यहां पे लेफ्ट वाले जीरो की तो इज्जत आज तक नहीं हुई ना मार्केट में, तो इसमें कितना 1 आएगा, तो ये तो तुम्हें 1 दे रहा है। यस, इधर देखो जरा, इधर कितने आ रहे हैं सर जी, इधर तो मुझे लगता है ये तो वो पावर वाला मामला है, इसको तो देखना नहीं होता, इधर फिर 2 आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा 512, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। तो क्या आंसर मारेंगे यहां पे, ए को करेक्ट मारेंगे। यस, तो दैट इज द फाइनल आंसर, हां या ना। पोल नोट वर्किंग बताया, पोल का तरीका अब वो तो तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यस, तो देखते हैं ये भी तो कहां वर्क कर रही है दीदी। 77% लोगों को ये क्वेश्चन अगर आ गया है, मतलब आप लोगों ने समझ लिया है। अनमोल फ्रॉम प्रयागराज, गुड। राहुल बढ़िया, उत्कर्ष, सात्विक, शिवम, कुमार, संभव, ध्रुवे, यस, बहुत ही बढ़िया। अब अपने पास हो गया है, अब एक रूल बचा हुआ है, लेकिन अभी टाइम नहीं बचा हुआ, कोई बात नहीं, वो कल कर लेंगे। छोटा सा एक रूल और था, वो रूल कल करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या करना है सुन लो भाई ध्यान से, व्हाट वी हैव टू डू टुडे, ठीक है। एक बार यहां पे पूरे का पूरा टॉपिक कवर हो गया है, ठीक है, पूरा कवर कर लिया हम लोगों ने, 6 रूल हो गए, एक बचा है, छोटा सा रूल है, बेसिक सा रूल है, कल करा दूंगा उसको मैं। अभी के लिए अब ध्यान से सुनना, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं सुनते जाना। आपको सबसे पहले 1-2 सवाल आ रहे हैं, ये 2-3 मिनट सुन लो, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत लोगों के हैं कि सर हमें कॉपी में करना क्या होता है, बहुत लोगों को ये सवाल है। कॉपी में क्या करना है, क्लास नोट्स के अंदर, मैं फिर बोलूंगा, ये दोनों आपकी फेयर कॉपी हैं, मेन कॉपी, ये आपकी मेन कॉपी में होने चाहिए, और इसके क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, इसके क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, अभी क्लास के बाद लिखा करो, ये आपके मेन क्वेश्चंस हैं। डीपीपी हो, ये बाकी जो होता है, इसकी आपकी एक सेपरेट कॉपी बनवाई थी, इस सेपरेट कॉपी के क्वेश्चंस मत लिखो, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, डीपीपी नंबर लिखा करो, नंबर लिख के वहां पे सिर्फ आंसर सॉल्व किया करो। जैसे मैं कैसे करूंगा, ये मेरी कॉपी है, इस कॉपी में लिखूंगा डीपीपी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, मैं इसे सॉल्व करूंगा, वो मत लिखा करो,
वो मत लिखा करो, ठीक है। ये वाली कॉपी को बस अपने आंसर सॉल्व करने हैं इसमें, और ये मैंने आपके मॉड्यूल के हिसाब से लिख दिए। अब तुम DPP 1 DPP 2 दोनों कवर कर सकते हो, ठीक है। स्कूल लेवल प्रोग्राम इसमें प्रॉब्लम्स में आपका जो मॉड्यूल खोलोगे ना, वहां दिख जाएगा लिखा ऊपर हेडिंग, उसी के हिसाब से मैंने डाल दिया। उसके ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। प्रारंभ करके एक है जेई टॉपिक वाइज क्वेश्चन, उसके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, ये करके आना, तभी अगली क्लास में शक्ल दिखाना, ठीक है। अब मेरे को 1-2 बात बोलनी है, फिर उसके बाद आपको वीडियो कॉल कर दूंगा। जिसको जाना है वो जा सकता है, लेकिन कुछ लोग जेन्युइनली अभी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। मैंने सोचा है कि आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, कंटेंट जितना आज डिलीवर करना था वो आपको कवर करा दिया गया है। एक छोटा सा पोल करना चाहता हूं मैं आप लोगों के साथ। हाउ पोल ये है, आपको क्लास में क्या टॉपिक इजी, मेरे को परसेंटेज जाननी है। जैसे आपने कहा था सर ये पोल करवाया करो, ये भी मैं करवाऊंगा आपसे। इजी है, ठीक है, मीडियम है, ठीक है, सी है, टफ, ठीक है, एंड डी है वेरी टफ। इसका कॉन्सेप्ट यहां से है, अगर आपको समझ आया है, अगर आपको समझ आया है तो आप मुझे इनमें से समझ आया है और आपने क्वेश्चंस बना लिए तो आप ए बी सी उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर बिल्कुल समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, हो सकता है 5, 10, 20% समझ ना आए, दैट इज ऑप्शनल, उसमें आप ये डाल देना, ठीक है। ऑलमोस्ट सब समझ आ गया, ए सिलेक्ट करना। 10% समझ नहीं आया, बी सिलेक्ट करना। 20% समझ नहीं आया, 30%, ये है 30% जिसको समझ नहीं आया वो ये सिलेक्ट करना। 10 से 20% ये वाले हो गए, और 0% मतलब आपको ये डाउट, ये जो समझ ना आया वो परसेंटेज बताइए। तो आप मुझे बता दो क्या आपको लगा है इसके अंदर, ठीक है। आई एम गिविंग यू अ 30 सेकेंड पोल, आप चुन के बताओ आपको आज की क्लास में क्या चीजें क्लियर। अगर बिल्कुल किसी को नहीं आया तो वो ऑप्शन डी बताना, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन अगर इतने परसेंटेज में आ रहा है कि सब समझ आ गया, इजी, थोड़ा बहुत 10% तक नहीं आया, मीडियम, 30% तक नहीं आया, टफ, ताकि मैं उस हिसाब से आपकी क्लास को आगे डिजाइन कर पाऊं, ठीक है। मुझे ये सजेशन दिया गया कि सर आप पोल करा दो लास्ट में, तो मैं ये पोल करवा रहा हूं, ठीक है। ओके, आप ये टेंशन मत लो कि सर लेवल बढ़ाना है, जेई एडवांस तक जाना है, उससे भी ऊपर लेके जाऊंगा मैं, लेकिन अभी जो चल रहा है उसके ऊपर जज करो आप, उसके ऊपर मुझे बताओ कि आपको कितना तक हो रहा है, ताकि इसके बेसिस पे नेक्स्ट क्लासेस में चीजें हम करें। अगर चीजें नहीं समझ आ रही हैं तो थोड़ा सा लेवल कम करना पड़ेगा, अगर चीजें बढ़िया से समझ आ रही है तो नेक्स्ट क्लास से लेवल हम लोग और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं आपका एनालिसिस, मैं तो चाहूंगा यही आंसर हो सब जगह, ठीक है। तो एक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है, कि कितना लोगों को परसेंटेज समझ आ रही है, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट क्लास में हम लेवल अप लेवल डाउन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट है, इससे आपको पोल इजी हो जाएगा। हाँ, 90% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच बेसिकली मीन्स कि सब बढ़िया चल रहा है। 8% लोगों को कुछ 5-10% समझ नहीं आया है, मैं इनको बोल देता हूं ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, मुझे ये भी चलेगा। उसका रीजन ये है कि कभी कभी इधर उधर पोल वोल सब चीजें कहीं अंदर कचरा हो जाता है, कोई पीछे से चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1% एंड 0.76%, ये थोड़ा सा डेंजर है, 0.76, इवन दो परसेंटेज वेरी लेस, पर स्टिल आप लोगों के लिए मैं सजेशन ये दे रहा हूं, इन लोगों को मैं एक सिंपल सजेशन दे रहा हूं, इस लेक्चर को ना एक बार दोबारा देखना 2x पेस पे, इंटू 2 पेस, ठीक है। ये स्पीड पे आपको देखना है। जिन लोगों को कभी भी किसी क्लास में दिक्कत आ रही है वो लोग, अगर इस परसेंट सी और डी अगर आप आ रहे हो, मतलब आपको एक बार दोबारा लेक्चर देखना है 2x पे, तो दूसरी क्लास में आने से पहले उनको फिर ये परसेंटेज भी मैं चाहूंगा धीरे धीरे करके कम हो जाए, ठीक है। अब एक और चीज है जिसको जाना, मैं फिर बोल देता हूं, जा सकते हो, होमवर्क आपके सामने है। मैंने अब आपका होमवर्क के भी क्वेश्चंस को मार्क करना स्टार्ट कर दिया है। अब आपको होमवर्क क्वेश्चंस के अंदर भी ऐसे नंबर मिलेगा, ताकि आपको डाउट पूछना हो, आपको कोई इश्यू नहीं है। एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं, बिकॉज मैंने थोड़े कमेंट्स देखे हैं आपके, एंड जहां जहां मुझे फील हुआ, जहां जहां मुझे प्रॉब्लम फील हुई, मैं अब उन लोगों का केयर करना चाह रहा हूं, उनके बारे में सोचना चाह रहा हूं। सर हमें समझ नहीं आ रहा है, अंदर से आवाज नहीं आ रही है। देखो फिर से, मैं अब जो लास्ट के 5-10 मिनट्स है ये उन बच्चों के लिए जिनको एक डायरेक्शन नहीं दिख रही है, जिनको ये नहीं समझ आ रहा कि सर आगे कैसे बढ़े।
मेरे साथ बाकी के लोग क्या हो रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो बढ़ रहा है, कोई यहां है, कोई वहां, बट मेरे को नहीं पल्ले पड़ रही। 4 क्लासेस हो गई सर केमिस्ट्री की, 4-5 क्लासेस मैथ्स की, 4-5 क्लासेस फिजिक्स की, पर अपने को डायरेक्शन नहीं समझ आ रही, हमें यह नहीं पता लग रहा कहां पे जाए, अंदर से एक आवाज नहीं उठ रही। ये उन लोगों के लिए है। मैं एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, देखो ये मैंने फील करा, ये आप लोग भी फील करोगे, ठीक है। अगर अपने लिए कर सकते हो, सबसे पहला पॉइंट ये है, मतलब सीधी सीधी बात है, सबसे बड़ा मोटिवेशन आप अपने लिए खुद होते हो। आप अपने आप को सामने मिरर के सामने खड़े हो जाओ, शीशे में खुद को देखो कि यार जब तुम पहले डे 1 को इस बैच को लेकर आए थे, तब तुमने इसके बारे में क्या सोचा था? कुछ सोच के आए थे ना, एक एनर्जी से आए थे कि सर हां हम लोग इसको करेंगे, जेई को फोड़ूंगा। पर 5 क्लासेस के बाद दम धीरे धीरे कम हो गया, 5 क्लासेस में हवा टाइट हो गई। वो पहले दिन पे सोचो कि पहले दिन तुमने क्या करा था, क्यों आए थे पहले दिन करने, यहां पे कुछ सोचा था ना। वो पहले दिन वाला जोश वापस लाना है। अपने को तुम्हें प्रॉब्लम देनी पड़ेगी यार। जेई इज नॉट दैट इजी इन द सेंस कि आपको 2 साल लगातार मेहनत करनी होगी। अगर आपको कम हो रहा है, अगर आपके अंदर यह चीज हो रही है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, तो एक काम करो, अपने लिए नहीं, घर पे अपने घर वालों को देखो। मैं एक एग्जांपल लाया तुम्हारे लिए। ये इस साल की जो आपकी हैं आईएएस ऑफिसर सोनल हैं, इन्होंने शेयर करा है, शी शेयर्ड हर यूपीएससी मार्कशीट हैंड रिटन बाय हर लेट फादर। और ये चीज से ना मैं बहुत हिट हुआ, क्योंकि यही सेम चीज मेरे पापा ने भी करी थी। उन्होंने भी जब मेरी रिपोर्ट्स आती थी, वो मैं जानता हूं, मेरे पापा मेरे 10th तक के सारे रिजल्ट, 12th तक के सारे रिजल्ट, जेई के सारे रिजल्ट, इनफैक्ट जो मेरी फर्स्ट कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर था वो तक उन्होंने, अपॉइंटमेंट लेटर तक उन्होंने अपने पास संभाल के रखा था। उनको टेक्नोलॉजी का इतना आइडिया नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरी, जब मैं पहले दिन जॉब करने गया था, पहले दिन क्लास लेने गया था, तब उन्होंने मेरी फोटो खींची थी, वो उनके पास बनी रहती थी। जब मैं यूट्यूब पे आया था पहली बार, वो उस वीडियो को बार बार देखते थे। मैं, अगर आपके घर वालों से बड़ा सपोर्टर आपका कोई नहीं होगा, तो अगर कभी लगे कि यार नहीं सही चल रहा, अंदर से आवाज नहीं आ रही है, सब लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लोग जो कर रहे हैं करने दो, अपने घर वालों को देखो। वो घर वाले हैं जिनके लिए तुम करना चाहते हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं तुम्हें नहीं पता, मेरे को पता है। जब मैं रात रात भर पढ़ता था, मैं अपना जर्नी जानता हूं। मेरे मम्मा मेरे साथ जगते थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था क्या पढ़ रहा हूं, मैं खुद से पढ़ता था सब। अगर मैं खुद से पढ़ता हूं, वो जगते थे मेरे साथ, चाहे वो बीमार हो चाहे नहीं हो, वो जगते थे मेरे साथ रात रात भर, 1, 2, 3, 4, 5 बजे तक भी जगेंगे। मैं बोलता था मुझे सूप पीना है, मैं बोलता था मुझे ये बना के दो, वो बना के दो, वो बना के देते थे रात के 4 बजे भी। तो आपके घर वाले आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो यार तुम उनके लिए मेहनत नहीं कर सकते 2 साल? एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो, ठीक है। एक सिंपल सी चीज ये है कि आपको ट्राई करना है उनके लिए, आपको गिव अप नहीं करना है। देखो जेई होगा नहीं होगा डजेंट मैटर, वो बात का, वो तुम्हारी किस्मत में होगा अगर होगा तो। पर तुमने अगर गिव अप मार दिया, इट इज ऑल अबाउट समथिंग कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन समझ तो क्या होता है? एक सिंपल सी चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब बड़ा आसान है। व्हाट इज डिसिप्लिन? आपसे मैं सिंपल पूछूं, डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जिसको तुम्हें पाना है। डिसिप्लिन से, जैसे एग्जांपल तुम्हारे लिए आईआईटी है, तुम लोग आईआईटी में सिलेक्ट होना चाहते हो, लेकिन यह सिलेक्शन होगा 2 साल के बाद। 2 साल के बाद यह सिलेक्शन होगा। अगर 2 साल के बाद यह सिलेक्शन होगा, इस 2 साल में तुम्हारे 11th के अंदर, तुम्हें 12th के अंदर, तुम्हें बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज डिसिप्लिन। मेरा मन कर रहा है टीवी देखने का, मेरा मन कर रहा है आईपीएल देखने का, मेरा मन कर रहा है फुटबॉल देखने का, पर मैंने 2 साल नहीं देखा, और कुछ नहीं होगा, 2 साल के बाद भी वो वहीं खेल रहे होंगे। पर तुमने क्या करना है? तुम्हें 2 साल इन चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा वो जितने आवर्स तुम दे सकते हो।
2 साल मेहनत कर लो, उसके बाद आईआईटी चले गए, आईआईटी जाते ही सब कुछ इजी हो जाएगा, लाइफ बन जाएगी तुम्हारी। और मैं सही बता रहा हूं, एक अच्छे कॉलेज में जाने के बाद डायरेक्शन बहुत इजी है, उन लोगों का आगे का रास्ता आसान है। लेकिन ये 2 साल की जर्नी बहुत कठिन है, और ये 2 साल अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने उन सपनों के लिए जो तुमने देखे थे खुद के लिए। कल को तुम्हें बड़ी गाड़ी चाहिए, अपने लिए नहीं, कार घर सब चीजें साइड है, अरे अपने घर वालों को रिटायरमेंट तो दोगे, अपने घर वालों को कुछ ऐसा टाइम तो दोगे कि सारी जिंदगी वो काम करे, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं जब बड़ा हो रहा था ना, मेरा एक सपना था, मैं सही बता रहा हूं, वो पूरा नहीं हो पाया। मेरा एक सपना था, जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, तो मैं अपने घर वालों को बोलूंगा आप रिटायर कर लो, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप जहां पे बोलोगे वहां जाएंगे, आप जो गाड़ी बोलोगे वो लेके आएंगे और आपके लिए होगा। मेरा बड़ा मोटिवेशन ये था कि मेरे को अपने घर वालों को रिटायर करना है, मेरे को अपने घर वालों को वो खुशियां देनी है जो वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने मेरे लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करे, मैं उनके लिए सबसे अल्टीमेट सेक्रीफाइस करूंगा। 2 साल मैं मेहनत करूंगा और उनको दूंगा। दिस इज द मोटिवेशन। इससे बड़ा मोटिवेशन ये अंदर से आता है भाई, इससे बड़ा मोटिवेशन कोई कुछ नहीं है, समझे हो? तो ये अंदर से आएगा। बाहर से मैं जितना मर्जी चिल्लाता रहूं, बड़ी बड़ी चीजें बोलता रहूं, अरे तू कर लेगा, इट डजंट मैटर। अंदर से आएगी आवाज, और वो आवाज अगर आपके अंदर से आ गई ना, वो आवाज आपको आईआईटी तक लेके जाएगी, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता फिर। यस, पढ़ना है, अपने घर वालों के लिए करना है, और फिर बस वहां तक चले गए ना तुम, मैं सही बता रहा हूं, आगे की लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से। दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। बहुत प्यारे हो आप, बहुत अच्छे हो आप। यस, आई क्रैक्ड द आईआईटी, ठीक है, सब अच्छा था। मेरे को मेरी ब्रांच जो थी, मैं बताऊंगा आईआईटी की जर्नी के बारे में अपना, ठीक है, पूरा डिस्कशन करेंगे, क्या मैंने गलतियां करी, क्या मैंने अच्छा करा, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। आप लोग मेरे साथ पूरा साल हो यार, आपको मैं अपने बारे में सब बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। बट यस, मैं आज सिर्फ इस मकसद से आया हूं तुम्हारे पास कि हमारे लिए, अपने घर वालों के लिए, इनके लिए कुछ करो। प्रॉमिस करो, आप खुद से प्रॉमिस करो कि यार आपके घर वाले ये देख रहे हो ना देख रहे हो फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट बेटर है कि अगर वो ना देख रहे हो, आप अपने अंदर एक प्रॉमिस करो कि मैं ना जब आईआईटी में जाऊंगा, जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, मेरे घर वाले जो मन मारते थे, मुझे आज भी याद है जब पहली बार मेरी लाइफ में एसी वाला चाहिए। मैं बताऊं, छोटा सा एग्जांपल है, हमारे रूम में एक ही एसी लग सकता था। वो यही एग्जांपल आपने आईआईटी में उसमें भी देखा, 3 इडियट्स में भी वही एग्जांपल था, याद है? वो मैंने बहुत रिलेट करा उससे, क्योंकि सेम चीज मेरे साथ हुई। जब हमारे घर में पहला एसी आया था, मेरे घर वालों ने वो मेरे रूम में लगाया, वो अपने रूम पे नहीं लगाया उन्होंने। तो ये छोटे छोटे प्रोमिसेस होते हैं, उन्होंने आपके लिए करे ये सेक्रीफाइसेस, यार आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको घर पे बैठे मिल रहा है सब कुछ, तो व्हाई डोंट यू, मतलब क्यों नहीं करना चाहते उनके लिए मेहनत यार? तुम अंदर से करो मेहनत। अब वो टाइम आ गया है। ये 2 साल तुम्हें मैं बता रहा हूं आगे बहुत रिग्रेट होगा, और इसलिए नहीं होगा कि तुम अपने लिए, इसलिए होगा कि तुम अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकते थे तो तुमने किया नहीं। यस, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।